ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वतयो नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्गिरितिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ति सतामकौतुकम् यद्रपादाब्जप्रसादगणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरुवे नमः। यद्गिरितिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ति सतामकौतुकम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशे मद्ज्ञान विनाशय मरः पीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् विप्रतवासा कनककपिशम्
वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरि देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा मलादा कृष्णमोहा महामाया प्रयच्छति मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या कुन्देन्दुतुषा या वीणावरदण्डमण्डितकरा या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्बः। सब द्वारन को छोड़कर माँ आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। वेद व्यास जी के पद कमल बंदो बारंबार मचूं। शरण गाऊं श्री कृष्ण के हनुमत होत सहाय। सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परंपरा। वंशी विभूषितकरान्नमनिर्दाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। जय जय श्री राधारमण।
जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अधुरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम। मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपतिरखिलम मधुरम। वचनम मधुरम चरितम मधुरम, वसनम मधुरम वलितम मधुरम। वचनम मधुरम चरितम मधुरम, वसनम मधुरम वलितम मधुरम। चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम, मधुराधिपतिरखिलम मधुरम। वेणुर्मधुरा वेणुर्मधुरा, वाणिर्मधुरा पादौ मधुरम्। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा, पाणिर्मधुरा पादव मधुरा। नित्यम मधुरम सत्यम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। नित्यम मधुरम सख्यम मधुरम, मधुराधिपतिरखिलम मधुरम। गीतम मधुरम पीतम मधुरम, भूकम मधुरम सुतम मधुरम। रूपम मधुरम तिलकम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। रूपम मधुरम तिलकम मधुरम, मधुराधिपतिरखिलम मधुरम। कर्णम मधुरम तरणम मधुरम, हरणम मधुरम रमणम मधुरम। कर्णम मधुरम तरणम मधुरम, हरणम मधुरम रमणम मधुरम। वमितम मधुरम शमितम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। वमितम मधुरम शमितम मधुरम, मधुराधिपतिरखिलम मधुरम। गंगा मधुरा मला मधुरा, यमुना मधुरा वीची मधुरा। गुंजा मधुरा माला मधुरा, यमुना मधुरा वीथी मधुरा। सलिलम मधुरम कमलम मधुरम,
युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् इष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा शिष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वारिकाधीश भगवान की जय श्री सीताराम जी भगवान की जय वीर बलवंत हनुमंत लला की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय राधा रमण लाल की जय प्यारे प्यारे ब्रज किशोरी श्यामा प्यारी की जय परीक्षित जी महाराज की जय व्यास नारायण भगवान की जय श्री सुखदेव जी भगवान की जय श्री सौनकादि महाराज की जय श्री सुत जी महाराज की जय दंतेश्वरी मैया की जय आदि शक्तिम्मा महामाया मैया की जय बटेश्वर महादेव भगवान की जय शीतला मैया की जय श्री राजीव लोचन भगवान की जय कुलेश्वर महादेव भगवान की जय श्री महाकाल महाराज की जय पूज्य अपने अपने माता पिता की जय पूज्य अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय धर्म सम्राट शेखर पात्र जी महाराज की जय कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन आदरणीय जन सम्माननीय जन करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी माताएं नंद वसुदेव जैसे पिता तुल्य आदरणीय जन युवा भाई बहन छोटे छोटे भाई बहन दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्त अनुरागी भक्तजन और श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह की आज सप्तम दिवस अंतिम दिवस की बेला पे पहुंचे हुए सभी प्यारे भक्तजन आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक वंदन है अभिनंदन है स्वागत सुस्वागतम आप सबको सादर सीताराम जय श्री कृष्ण सादर प्रणाम। आइए कथा में प्रवेश करने के पहले हम सब 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं उसके पश्चात फिर ठाकुर जी की कथा को आगे हम लेके चलेंगे प्यारे। बोले श्री बाके बिहारी लाल की जय। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा
बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। 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 तुम्हें अपना बना बैठे। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे वो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप बातें करते थे। कभी दुनिया से डरते थे वो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप बातें करते थे। छुप छुप याद करते। लो अब पर्दा उठा बैठे। लो अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा।
हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ढालती दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल थी दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ढालती दुनिया हमें बदनाम कर देगी। हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। गालियों की सेवा करते हुए सभी आइए। श्री राधे। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, वो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, वो फिर दुनिया से क्या मतलब। तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा।
बोलिए श्री गोविंद भगवान की, श्री बाकी बिहारी लाल की जय। दोनों हाथ उठा के एक बार सब कहेंगे बड़े भाव से राधे राधे। श्याम से मिला दे। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित से, कल कहाँ पहुंचे थे हम सब कथा पे? का हो कंचन बिटिया, कथा तो का याद है कि नहीं? क्या हुआ था कल? शादी, रुक्मिणी विवाह। किसके साथ हुआ था रुक्मिणी का विवाह? भगवान के साथ। कहाँ हुआ था? यहाँ हुआ था। बहुत बढ़िया। भगवान के साथ ही आपके रामायण नगर चौक में हुआ था, है कि नहीं? प्यारे भक्तजन, कल आप सब जो है भगवान की मंगल में विवाह पर आप सम्मिलित हुए। देखो, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का जो विवाह है माँ जगत जननी रुक्मिणी के साथ संपन्न हुआ। कितनी बाधाएं आई उनकी शादी में, आई कि नहीं आई? पूरा सेना वेना औक्षणी सेना, मार पीट हुआ है। हाँ, रुक्मिणी मैया के जो भाई हैं वो बहुत युद्ध कर रहे थे, रुक्मी नाम के, है ना? बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी, क्योंकि भगवान चंद्रवंश में थे और चंद्रवंश में बिना झगड़े का लड़ाई का शादी संपन्न नहीं हुआ है। और कई कई ऐसा परिवार होता है, देखना, जहां लड़ाई जो है बिना लड़ाई की शादी होता ही नहीं। समझ रहे हो नहीं? तो भगवान का मंगल में विवाह जो है कल संपन्न हुआ। और कल जब भगवान का विवाह जो है प्यारे जब संपन्न हुआ रुक्मिणी मैया के साथ, रुक्मिणी मैया को लेकर के जब भगवान आए तो रुक्मिणी मैया को जैसे भगवान लेकर के आए, सुंदर द्वारिका में मंगल स्वागत हुआ। और रुक्मिणी मैया का जब सुंदर स्वागत हुआ, अद्भुत स्वागत हुआ वहां पर, उसके पश्चात सुंदर मैया जो है भगवान के साथ द्वारिका में रहने लगी। और द्वारिका में जब रहने लगी मैया जो है प्यारे भक्तजन, छेड़खानी हुई। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी मैया का एक पुत्र हुआ। और रुक्मिणी मैया और भगवान श्री कृष्ण के विवाह के उपरांत उनका एक संतान हुआ, है ना? एक संतान हुआ, नाम था प्रद्युम्न। आप प्रद्युम्न का जब जन्म हुआ, भगवान का प्रथम पुत्र श्री कृष्ण चंद्र जी का, डिले ठीक है, डिले प्यारे भक्तजन, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का, हाँ ठीक है, प्रथम पुत्र जब हुआ नाम था प्रद्युम्न। तो प्रद्युम्न को उठा करके एक राक्षस जो है चोरी कर लिया। जैसे ही बच्चा जन्म लिया तुरंत चोरी कर लिया। और जैसे ही उस बालक का जब चोरी हुआ प्यारे भक्तजन, उसे उठा करके उस राक्षस ने समुद्र में फेंक दिया। समझ रहे हो ना? और समुद्र में जैसे ही फेंका तो उसको एक मछली जो है निगल गई। और एक मछली जो है जब निकली, एक मछुआरा आया और मछुआरा जैसे आया, जाल डाला, मछली जब पकड़ी गई तो बड़ी सी मछली फंसी है करके वो महाराज संबरासुर को ही वापस ले जाके दे दिया। जो संबरासुर राक्षस जो है जिस बालक को चोरी करके फेंका था, उसी को वापस वो मछली को सौंप दिया मछुआरा ने।
अब सम्रासुर राक्षस कहेगी बड़ी मछली फंसी, जाओ हमारे रसोई में दे दो, पका के खाएंगे। अब उसके यहाँ जो खाना बनाने वाली थी वो जब मछली को काटती है तो सुंदर सा वही बालक जीवित अवस्था पर निकला। कौन? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जो है जीवित निकला। और प्यारे भक्तजन, प्रद्युम्न जब जीवित निकला तो प्रद्युम्न का लालन पालन करने लगी वो खाना बनाने वाली विद्यावती। ये विद्यावती कौन थी पता है आपको? कामदेव की पत्नी। और भगवान श्री कृष्ण का वो पुत्र कौन है? वो कोई दूसरा नहीं, वो कामदेव ही है। जब भगवान शंकर ने उनको भस्म किया था ना, तो उस समय कहा था, क्या कहा था कि बोले तुम्हारे पति को तो मैंने भस्म कर दिया है रति, लेकिन तुम्हारे पति का पुनर्जन्म होगा भगवान द्वारिकाधीश के घर। अब भगवान द्वारिकाधीश के घर में पुत्र के रूप में उनके प्रद्युम्न के रूप में उनका अवतरण होगा, जन्म होगा। तो भगवान श्री कृष्ण का जो पुत्र है वो कोई दूसरा नहीं, कामदेव ही बेटा बन करके आया है। समझ रहे हो ना? जिस काम को भगवान शंकर ने भस्म किया था। प्यारे भक्तजन, जो विद्यावती थी भोजन बनाने वाली, वो बच्चे का लालन पालन करने लगी। और बच्चे का लालन पालन जब करने लगी, बच्चा जब बड़ा होने लगा, और बच्चा जब बड़े होने लगा, तब एक दिन नारद जी आकर के उस रति को बताए, विद्यावती ही रति है कामदेव की पत्नी, कि ये जो जिस बच्चे का तुम लालन पालन कर रही हो ये कोई दूसरे नहीं, कामदेव है तुम्हारा पति। तब पुत्र भाव से जो देखती थी वो काम भाव से देखने लगी, पति की दृष्टि से देखने लगी। और अंततः वो बालक जो है उस सम्रासुर नाम के राक्षस को मार करके, सम्रासुर नाम के राक्षस को मार करके प्यारे भक्तजन वापस अपने पिता के घर द्वारिकापुरी आए। भगवान का पहला विवाह तो रुक्मिणी मैया के साथ हुआ था, है ना? शादियां जो है बड़े विधि विधान से हुआ था भगवान का। आज विवाह संस्कार में इतनी कटौतियां हो गई है, इतनी कटौतियां हो गई हैं। पहले शादी 7 दिन का होता था, पहले जमाने में 7 दिन से 5 दिन हुआ है कि नहीं? 5 तेल वाले हैं हम लोग, बोले 5 दिन की शादी होगी। अब 5 दिन से 3 दिन हुआ है कि नहीं? अब 3 दिन से 2 दिन हो गया, अब 2 दिन से 1 दिन हो गया। बोले पंडित जी भवन ही नहीं मिल रहा है, क्या करें? हा? बोले सुबह आप आ जाइएगा, यहीं कैंपस में चुलमाटी चले जाएंगे और दोपहर में सब कार्यक्रम निपटाएंगे, शाम को बारात, लड़की वाले भी यही भवन में है। बोले सब एक ही दिन में कर दो, आप भवन का कौन टेंशन पाले, है कि नहीं? यही हो रहा है आजकल। तो प्यारे भक्तजन, हम जितनी कटौतियां करते जाएंगे ना, उतने हमारे जीवन में भी कटौतियां होगी। इसलिए संस्कारों का कभी कटौती नहीं करना चाहिए, संस्कारों को संस्कारों के तरह ही करना चाहिए। आज मनुष्यों के पास समय नहीं है, मनुष्य अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं, काम काज को लेकर, पैसे को लेकर, परिवार को लेकर, फैमिली को लेकर। प्यारे भक्तजन, मनुष्य आज बहुत परेशान हो गया है। आपको बता दूं मैं, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताया कि भगवान के द्वारिका नगरी में एक सत्राजित नाम का एक राजा आया हुआ था, यादव, सत्राजित यादव। ये सत्राजित जो है भगवान सूर्य का उपासक था, भक्त था। और इन्होंने भगवान सूर्य की इतनी पूजा की थी, इतनी पूजा की थी, भगवान सूर्य इनको मणि दिए थे, मणि, स्यमंतक मणि नाम था उस मणि का। उस मणि की एक खासियत थी, उस मणि की एक खासियत थी प्यारे, कि उस मणि की 8 घंटा पूजा करने से उस मणि से सोना निकलता था, स्यमंतक मणि से। अब रोज सोना निकलता था, 8 भार सोना निकलता था उस मणि से। 8 भार बोले तो कितना होगा? 2 क्विंटल सोना। भगवान की सभा में आए, और भगवान की सभा में जब वो आया सत्राजित जो है, तो भगवान श्री कृष्ण को मालूम चला कि इसके पास मणि है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने उस मणि को मांगा उस सत्राजित से, और जब सत्राजित से जब मांगा मणि को, तो सत्राजित ने मना कर दिया, बोले मैं मणि को नहीं दे सकता आपको द्वारिकाधीश, ये मणि मेरी है, मैंने सूर्य जी से प्राप्त किया, बोले नहीं दे सकता। भगवान बोले ठीक है भाई, कोई बात नहीं। कुछ दिनों के बाद वही सत्राजित यादव का एक भाई था जिसका नाम था प्रसेन।
वो प्रसेन जो है अपने बड़े भाई सत्राजित से उसी मणि को मांग लिया और मणि को मांग करके कहा कि बोले भैया मैं इस मणि को लेकर के शिकार करने जाना चाहता हूँ, कि मणि को आप मुझे दे दो। अब मणि को गले में लटका करके वो प्रसेन शिकार करने चला गया जंगल। और शिकार जब करने गया जंगल ना, तो मार्ग में एक बाघ मिला, शेर। वो प्रसेन के ऊपर हमला कर दिया और हमला करके उस मणि को छीन लिया। अब मणि को छीन करके वो शेर लेके जाने लगा। उसी जंगल में रहने वाले जामवंत जी महाराज मिल गए। जामवंत जी महाराज ने देखा उस शेर को, क्या देखा कि बोले मणि लेके जा रहा है, चलो इसके ऊपर हमला किया जाए। और उसके ऊपर हमला कर दिया शेर के ऊपर उस जामवंत जी ने। जामवंत जी को जानते हो ना आप लोग, ये जामवंत जी कब के हैं, अभी के नहीं है, ये सतयुग के हैं। सतयुग के बाद त्रेता युग आया और त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया, बूढ़े हो गए हैं। जामवंत जी ने देखा कि मणि चमकती हुई है तो सेवंतक मणि है, जैसे सोना निकलता है। ये शेर किसके कैसे पकड़ लिया? शेर के ऊपर हमला करके शेर को मारा और शेर को मार करके उस मणि को छीन करके जामवंत जी ले आए। और जामवंत जी ले आए उस मणि को ला करके अपनी बेटी जामवंती को दे दिए। अपनी बेटी जामवंती को ला करके दे दिए प्यारे। और मणि को ला करके बेटी को दे दिए। अब बेटी को ला करके जैसे ही दिए मणि को, तो बेटी जो है खेलने लगी। कुछ दिन बाद अब सत्रजित यादव देखा मेरा भाई अभी तक वापस आया नहीं है, मर गया है करके मालूम चला। तो सत्रजित यादव को मालूम हो गया कि बोले पक्का मेरे भाई को मारने वाला वो द्वारिकाधीश है। उसी ने मणि को मांगा था मुझसे, लेकिन मैंने मणि को नहीं दिया। मणि के लालच में उसने मेरे भाई को मार डाला। अपनी पत्नी को बताया, देखो जी ऐसा सा बात है, बोले द्वारिकाधीश ने मेरे भाई को मार डाला। लेकिन ये बात किसी को कहना मत। अब सत्रजित यादव की जो पत्नी थी वो जो है पड़ोस के यहाँ बैठने गई। वहां चर्चा निकला, तुम्हारे देवर आजकल दिखते नहीं है। तुम बताया कि बोले द्वारिकाधीश ने मणि के लालच में मार दिया है, लेकिन तुम किसी से कहना मत। अब अगला जो है फिर दूसरे यहाँ के बैठने के लिए फिर चर्चा चला, तब उसने कहा कि बोले ऐसा सा बात है, द्वारिकाधीश ने मार डाला है, लेकिन तुम किसी से कहना मत। ये तुम किसी से कहना मत, तुम किसी से कहना मत के चक्कर में ये बात पूरा फैल गया। और ये बात जब पूरा फैला द्वारिका में, भगवान को मालूम चला मेरे नाम के पीछे चोरी का बदनामी लगा है, मणि चोरी का, मणि चोरी की बदनामी लग गई है। गर्गाचार्य जी महाराज के पास गए, जा करके कहा कि बोले गुरुदेव ध्यान लगाइए, ये सब कैसे हो गया था। गर्गाचार्य जी ने बताया शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के दिन के चंद्रमा को तुमने देखा था, इसलिए तुम्हारे जीवन में कलंक लगा है। भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि में जो चंद्रमा निकलता है ना, जिस दिन आप गणेश की स्थापना किए थे गणेश चतुर्थी के दिन, उस दिन जो चंद्रमा निकलता है उस चंद्रमा को देखना नहीं चाहिए, कलंक लगता है जीवन में। चतुर्थी के चौथ के चंद्रमा को नहीं देखा जाता। देखिए हो क्या सीताराम पक्का गणेश रखे उस दिन ऐसे सिर को उठा के चंदा को देखे थोड़ी हो। हाँ मत देखना, आज समय मिला है आपको है? इतने दिन में मालूम है कि बोले आज कथा का अंतिम दिन है और आज पहुंचूंगा तो पूरे कथा का लाभ मिल जाएगा, है कि नहीं? ठीक, बढ़िया दिमाग लगाया प्यारे भक्तजन। नगर में बात पूरा फैल गया। भगवान ने विचार किया इस बात को मुझे सिद्ध करना होगा और बात को मुझे मणि चोरी के लिए का बदनामी लगा है मेरे सर पर, मुझे इस कलंक को हटाना होगा। ध्यान से सुनना, इस कलंक इस कथा को सुनने से हमारे जीवन में भी जो कलंक रहता है वो दूर होता है। हाँ प्यारे भक्तजन, भगवान द्वारिकाधीश जो है कुछ कुछ गांव के व्यक्तियों को लेकर के गए और गांव के व्यक्तियों को लेकर के कहां गए? गांव के व्यक्तियों को लेकर के प्रसेन की तलाश में गए। चलो इस बात को सिद्ध करना होगा, चलो चलते हैं, खोज करते हैं, पता करते हैं। और जैसे खोजबीन करने गए, पता करने जब गए तो मार्ग में मालूम चला प्रसेन का लाश पड़ा है, शेर के पंजों का निशान, और शेर के पंजों का निशान पड़ा है। प्यारे भक्तजन,
जब लाश पड़ा हुआ है, शेर के पंजों का निशान है मार्ग में, फिर आगे ढूंढते ढूंढते जब गए तो शेर भी मरा पड़ा है। शेर को किसने मारा होगा? मार्ग में जैसे फिर ढूंढते ढूंढते आगे गए तो बोले भालू के पैरों का निशान। अब भालू के पैरों के निशान को पकड़ करके जैसे आगे बढ़ते गए तो बड़ा सा गुफा दिखाई पड़ा जामवंत का। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा गांव वालों से कि भैया तुम सब यहीं रहो, परेशान ना होना, हम अंदर जाके देखते हैं क्या चल रहा है। हम अंदर जाकर के देखते हैं क्या चल रहा है, देखते हैं अगर हम 10 दिन के अंदर कर इस गुफा से बाहर नहीं आ सके तो जाके द्वारिका में खबर दे देना। भगवान अंदर घुसे और भगवान जैसे अंदर घुसे तो उस समय जामवंत की बेटी जामवंती मणि को पकड़ के बैठ के खेल रही थी। उसी जब पीला पीतांबरी वाले भगवान को जब देखा तो जोर से चिल्ला देती है, बचाओ पिताजी बचाओ। जामवंत जी आगे दौड़ के, जामवंत जी दौड़ करके आए और जामवंत दौड़ करके आ करके उनके साथ युद्ध करने लगे। इनके साथ युद्ध करने लगे लीलाधर जी, नहीं ध्यान है आज, कम से कम ध्यान को कथा में रखो। आप सारे काम काज को छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। कहाँ से सब्जी लाना है, कितने बजे मार्केट जाना है, कितने बजे क्या करना है, खाना बनाना है, सब टेंशन मत लो। आज शिव बाबू को बता दो सब टेंशन। आज आप जाएंगे नहीं ना ड्यूटी, जाओगे क्या? आज कम से कम कथा में आप ध्यान रखिए, आपको ध्यान से सुनना है। भगवान श्री कृष्ण और जामवंत के बीच में युद्ध छिड़ गया। अब आप कहेंगे कि जामवंत जो भगवान का भक्त था कैसे युद्ध कर रहा है? त्रेता युग में ये जामवंत कहा था कि बोले मेरे शरीर में बड़ी खुजली है, मुझसे युद्ध करने वाला मेरे बराबरी का भी कोई हो। रामचंद्र जी ने कहा था कि बोले अगली बार जब तू आएगा तब तेरी खुजली को दूर करूंगा। और जामवंत जी इतना बूढ़ा हो गया है कि उसका जो ये भाव है ना, ये भाव का जो बाल है इतना बड़ा बड़ा हो गया है, ऐसे एकदम सतयुग का है भाई, वो बूढ़ा हो गया, दिख ही नहीं रहा कुछ। जब तक ऐसे उठा के नहीं देखता था, नहीं दिखता था कुछ। और भगवान की उस वैजंती माला को तो उसने देखा ही नहीं था। भगवान के वक्ष स्थल में जो भृगु ऋषि का पैर है उसको उसने देखा ही नहीं था। युद्ध छिड़ गया। युद्ध कई दिन तक चला और युद्ध करते 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 जामवंत का नस नस ढीला हो गया। जामवंत का नस नस ढीला हो गया और जामवंत का जब नस नस ढीला हो गया, युद्ध करते 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 भगवान ने उठाया और जैसे उठाया पटकने के लिए जब आंख नीचे आया तब देखा कि मोर पंख वाला है, ये तो वैजंती की माला पहना है, केसर का तिलक, इत्र की खुशबू, चंदन की खुशबू, ये कोई साधारण नहीं हो सकते। अंततः उसने देखा कि सीने में भृगु के पैर का निशान है प्यारे, और पैर का निशान है सीने में। ऐसा कहा करके जब देखा तो प्यारे भक्तजन पहचान गए कि ये बोले कोई साधारण नहीं, ये तो मेरे राम ही हैं। प्रभु मुझे क्षमा कर दो, आप मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी अपराध क्षमा कर दो प्रभु, बहुत बड़ी अपराध हो गई मुझसे, मेरे अपराध को क्षमा कर दो, मैं आपको नहीं पहचान पाया था। भगवान से पूछा, बोले आप यहाँ कैसे आए? बोले बात ऐसा है कि मैं मणि की तलाश में यहाँ तक आया हूँ और मणि की तलाश में मैं यहाँ तक आया हूँ और मेरी बदनामी हो गई है, बस इसी के चलते मणि ढूंढते ढूंढते आया हूँ। मणि आपके पास है महाराज। जामुन जी ने कहा प्रभु ये मणि आप ले जाओ, लेकिन मणि के साथ में मेरी बेटी को भी अपना पत्नी स्वीकार कर लो। भगवान ने सोचा बड़ा गड़बड़ है, अब भालू की बेटी कैसे दिखेगी? बड़े बड़े काले काले बाल वाली भलिनी, इन्हें स्वीकार कर लो प्रभु आप, और इस मणि को ले जाओ दहेज में। तो भगवान ने जामवंती को स्वीकार किया और मणि को साथ लेकर के आए। जामवंती को ला के कमरे में छुपा दिए थे, भगवान को ही नहीं जानता था, है कि नहीं? ला के मणि को दिए। सत्रजीत को, लो भैया तुम्हारी मणि रखो, तुम ही, तुमको मुबारक हो तुम्हारी मणि। सत्रजीत यादव ने कहा प्रभु ये मणि मेरे पास रहेगा तो फिर चोर डाकुओं का और आक्रमण होता जाएगा, ये मणि को ना आप रख लो। भगवान ने कहा मैं नहीं रखूंगा।
तुम्हारी मणि तुम्ही को मुबारक हो, लेकिन इससे सोना जो निकलेगा उसे मुझे लाके देना तुम। सत्यजीत ने कहा कि बोले मेरी बेटी को स्वीकार कर लो आप प्रभु, मेरी बेटी को आप स्वीकार कर लो। तो भगवान ने सत्यजीत को भी, सत्यजीत की बेटी सत्यभामा को भी स्वीकार किया। इतनी शादी हो गई भगवान की। तीन विवाह जो है भगवान का पूरा हुआ। ठीक है। एक बार भगवान जो है इंद्रप्रस्थ गए हुए थे। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी है कि नहीं आपके रायपुर में? किधर है इंद्रप्रस्थ? एक्चुअल में ये इंद्रप्रस्थ किसका नाम है पता है आपको? हाँ, इंद्रप्रस्थ जो है दिल्ली को कहते थे इंद्रप्रस्थ। ठीक है, पहले ये दिल्ली का नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ था। भगवान एक बार पांडवों से मुलाकात करने गए और अर्जुन को लेकर के कहा गए यमुना किनारे भगवान विचरण कर रहे थे। भगवान श्री श्याम सुंदर जी ने देखा कि बोले यमुना में कोई स्त्री जो है खड़े होकर के तपस्या कर रही है। भगवान ने अर्जुन को कहा अर्जुन जाओ देखो जरा कौन है तपस्या कर रही है। अर्जुन जाकर के पूछा, बोले देवी कौन हो तुम, क्यों तपस्या कर रही हो, किसे प्राप्त करने के लिए, क्या साधना, क्या मनोकामना, क्या वरदान चाहिए? कहे बोले मुझे विष्णु जी को पति के रूप में प्राप्त करना है, इसीलिए मैं तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा विष्णु जी तो कृष्ण अवतार में भी अवतारी हैं, और कृष्ण अवतार में उन्होंने ये जो शरीर धारण किया है द्वारिकाधीश जी का, वो तो कृष्णचंद्र भगवान मेरे साथ ही आए हैं, कर लो शादी, मैं करा देता हूँ, चलो। तो नील कमल की माला, नील कमल देखे होंगे, नील कमल का जो माला है उस माला को लेकर के निकली और भगवान श्री कृष्ण के गले में माला डाल दी। तो भगवान का एक नाम पड़ गया वहां पर, कालिंदी कृष्ण। क्या नाम पड़ा? कालिंदी कृष्ण नाम पड़ा। कालिंदी कृष्ण भगवान की। कितने शादी हो गए? 4। ठीक है। हाँ, तो भगवान का एक ससुराल दिल्ली भी। हाँ, ठीक है। कहां कहां और ससुराल बना उसको सुनो। उज्जैन में एक राजा थे जिसका नाम था, उज्जैन में जो राजा थे, उज्जैन के राजा की बेटी का नाम था मित्र वृंदा। और मित्र वृंदा से भी भगवान की शादी हुई है। तो एक ससुराल भगवान का उज्जैन भी है। अयोध्या में एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम था नग्नजीत। क्या नाम था? जोर से बोलो। नग्नजीत। नग्नजीत जो राजा थे उसकी बेटी थी जिसका नाम था नग्नजीती। ये अयोध्या के जो राजा थे इन्होंने संकल्प लिया था कि बोले मेरे यहाँ जो 7 बड़े बड़े बैल हैं, जो आपके यहाँ आते हैं ना बैल, कथक समय घुसते हैं नहीं पंडाल अंडाल से, उससे और डबल तिबल बड़े बड़े जो 7 जो बैल हैं, उन बैल को एक साथ जो उनके नाक में रस्सी डाल करके जो दौड़ाए और ला करके रस्सी जो मेरे हाथ में दे दी, मैं उसी हाथ में मेरी बेटी को दूंगा। ऐसा चैलेंज जिसने किया था अयोध्या के राजा ने। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने इस चैलेंज को स्वीकार किया और जाके उनके 7 बैल के नाक में रस्सी डाला, 7 स्वरूप बनाया, कोई पहचान नहीं पाए। अदृश्य रूप से भगवान ने 7 बैल को दौड़ाया एक साथ और ला के रस्सी को दे दिया नग्नजीत को। नग्नजीत को ला करके दे दिया, तब भगवान की शादी हुई नग्नजीती के साथ। किनके साथ हुआ? नग्नजीती के साथ। और अयोध्या भी भगवान का ससुराल है प्यारे। यहाँ से भगवान को खूब दहेज मिला। भगवान को दहेज नहीं मिला था कुछ कुछ जगहों में, तो यहाँ बहुत भगवान को बहुत सारा दहेज मिला। दहेज मतलब समझ रहे हो नहीं? टिकावन। कल आप लोग किए नहीं भगवान की शादी में। क्या क्या मिला भगवान को? 10,000 गाय, ठीक है, 3,000 दासियां, सोचो, सोना चांदी, 9,000 हाथी, अनेक रथ, अनेक घोड़े, ये सब भगवान लेकर के आए। अगला शादी भगवान का हुआ था भद्रा के साथ। उसके बाद 8वां शादी हुआ लक्ष्मणा के साथ, मध्य प्रदेश के राजा की बेटी, दक्षिण भारत।
भगवान का एक ससुराल दक्षिण भारत भी है, ठीक है। प्राग ज्योतिषपुर नाम का एक नगर था। उस नगर में एक दैत्य रहता था, एक राक्षस जिसका नाम था भौमासुर। क्या नाम था? भौमासुर। और भौमासुर नाम का जो राक्षस था, इसने क्या चोरी किया था? देवताओं के जो राजा थे इंद्र, उनके छत्र को चोरी कर लिया था इन्होंने। और देवताओं की जो माँ है अदिति, अदिति मैया के कुंडल को चोरी किया था इन्होंने, ठीक है। छत्र और कुंडल को चुरा करके रखा था। और क्या संकल्प लिया था कि बोले मैं एक साथ 20,000 कन्याओं से शादी करूंगा। कितनी कन्याओं से? 20,000 कन्याओं से। आसपास जहां विवाह होती थी ना, तो विवाह से जब कन्याओं की विदाई होती थी तो बीच से कन्याओं को गायब कर देता था ये राक्षस भौमासुर। भौमासुर जो है गायब कर देते थे बीच बीच से। 16,100 कन्याओं को बंदी बना करके रखा था ये कौन? भौमासुर। ये 16,100 कन्याएं भगवान को पुकारने लगे, बोले आओ प्रभु हमारी लाज बचाओ, हमारी रक्षा करो। और जैसे ही भगवान को याद करने लगे, भगवान जो है आए। भगवान किसको लेकर के आए? साथ में सत्यभामा को। किसको लेकर के आए? सत्यभामा को लेकर के आए भगवान जो है। और सत्यभामा को जब भगवान लेकर के आए प्यारे भक्तजन, सत्यभामा कौन है? भूमि है। अब भूमि से उत्पन्न हुआ था वो भौमासुर, इसलिए सत्यभामा मैया के आदेश के बिना उसको मार नहीं सकते थे। इसलिए सत्यभामा को लेकर के आए, चलो कहीं घूम के आएंगे, भ्रमण करके आएंगे, ऐसा कहा के। और भ्रमण करके आएंगे ऐसा कहा करके ले करके गए। और भ्रमण करके आएंगे ऐसा कहा करके लेकर के गए। और उस राक्षस के पास जब पहुंचे तो वो जो राक्षस था उसके एक सेनापति था जिसका नाम था मूर। इसकी 5 मुंडी थी। मूर नाम के राक्षस की 5 मुंडी थी, ठीक है। और 5 मुंडी था इनका प्यारे भक्तजन। अब भगवान ने इसके सेनापति को मारा, मूर नाम के राक्षस को। मूर नाम के राक्षस को मारा, इसलिए उनका नाम पड़ गया भगवान का मुरारी। क्या नाम पड़ा? मुरारी नाम पड़ा भगवान का। भगवान अंदर गए, भौमासुर नाम का राक्षस हमला बोल दिया भगवान के ऊपर, मारने लगा। भगवान को बाण लगने लगा। सत्यभामा मैया ने कहा, बोले प्रभु आपको बाण लग रहा है, आप मारो। भगवान ने कहा, मैं तो यही सोच रहा था कि तुम कब कहो कि मैं इसके ऊपर हमला करूं, जब तुम आदेश कर तो उसको मैं मारूं। भगवान ने उस भौमासुर को मारा और भौमासुर नाम के राक्षस को भगवान मारे हैं। और 16,100 कन्याओं को भगवान ने जेल से मुक्त कराया, बंदीगृह से मुक्त कराया। अब जेल से जब मुक्त कराया तब कहने लगे कि बोले हम प्रभु जाएंगे जाएंगे कहाँ, कौन स्वीकार करेगा हमें? भाई जेल से जो छूट करके आएंगे क्या उसको कोई स्वीकार करेगा? बोलो, जेल से जो कन्या छूट के आएगी क्या उसे कोई अपने घर का बहू बनाएगा? कोई नहीं बनाएगा। भगवान से कहे, भगवान हमें समाज में कौन स्वीकार करेगा? हमें तो कोई स्वीकार ही नहीं करेगा, इसलिए आप ही हमें स्वीकार कर लो। तो 16,100 कन्याओं को भगवान ने स्वीकार किया, ठीक है। तो 16,108 भगवान का विवाह हुआ। कितना विवाह हुआ? 16,108। और 16,108 भगवान की पत्नियां और सबके 10-10 पुत्र और एक-एक पुत्रियां, ठीक है। कितने संतान हुए चलो बताओ? 16,108 गुना 11 करो, 1,70,188। और उनके भी 11-11 संतान हुए। इतना बड़ा था पूरा यदुवंश। 64 करोड़ यदुवंशी थे, 64 करोड़। लेकिन उसमें से कुछ ही बचेगा, सबका सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि श्राप मिलेगा। दुर्वासा जी का भी कथा में सुनोगे आप। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो है
24 अवतार जो हुआ है भगवान का, प्रत्येक अवतारों की कथा कुछ न कुछ सिखाती है प्यारे। इसमें से राम अवतार और कृष्ण अवतार जो है प्रत्यक्ष परिपूर्ण अवतार है भगवान का। राम अवतार में राम जी बड़े भाई थे, कृष्ण अवतार में छोटे भाई बने भगवान। राम अवतार में भगवान सूर्य वंश में आए और कृष्ण अवतार में भगवान चंद्र वंश में आए। राम अवतार में भगवान दिन के 12 बजे आए, कृष्ण अवतार में भगवान रात के 12 बजे आए। राम जी के एक पिता और एक माता, भगवान कृष्ण के 2 माता और 2 पिता, हुए कि नहीं हुए? राम अवतार में शेष छोटे भाई और कृष्ण अवतार में बड़े भाई। शेष मतलब लक्ष्मण, वही बलराम बन करके आए। त्रेता युग में राम जी के शत्रु लंका के उस समुद्र के उस पार है कि नहीं, और कृष्ण अवतार में भगवान का जो शत्रु है भारत में ही उनके शत्रु थे, और त्रेता युग में भारत के बाहर थे कि नहीं थे? है? राम अवतार में राम जी ने इंद्र के पुत्र को मारा, है कि नहीं? और चंद्रवंश में सूर्य पुत्र कर्ण का वध हुआ। इंद्र पुत्र अर्जुन का मित्र, प्यारे भक्तजन, इंद्र पुत्र कौन? बाली, ठीक है, उनको मारे कि नहीं? और सूर्य के पुत्र से मित्रता थी, सुग्रीव से, वो सूर्य का पुत्र है सुग्रीव जो है। और कृष्ण अवतार में जस्ट उल्टा हुआ। प्यारे भक्तजन, तो राम अवतार और कृष्ण अवतार जो है प्रत्यक्ष परिपूर्ण अवतार है। देखिए, भगवान की लीलाओं को सुनने से हमारे सारे कष्ट जो है दूर होते हैं, इसलिए कोशिश करना चाहिए हमें भगवान की लीलाओं का स्मरण करते रहना चाहिए। जब तक हम उनके बारे में सुनेंगे नहीं तो हम उनके बारे में जानेंगे कैसे? इसलिए भगवान की कथा मन की व्यथाओं को दूर करती है, इसलिए भगवान की कथा को हमको सुनते रहना चाहिए प्यारे, ठीक है? प्यारे भक्तजन, एक बार भगवान श्री कृष्णचंद्र ने सोचा 16,108 पत्नियां हैं मेरी, सभी पत्नी कई बार मुंह फुलाते हैं, नाराज होते हैं, लेकिन रुक्मणी जो है आज तक नाराज नहीं हुई है। रुक्मणी को नाराज करूं आज मैं, ऐसा सोचने लगे भगवान। रुक्मणी जी के पास आके भगवान कृष्ण ने कहा, देवी एक बात बताओ, आपने मुझसे विवाह क्यों किया? ना ही मेरे खानदान का पता, ना ही माता पिता का पता, और आपके तो बड़े खानदान, राजा की बेटी तुम, हाँ? मेरे तो खानदान का पता नहीं, मैं ठहरा ग्वाला, मैं ठहरा रणछोड़, हाँ? देवी मैं तो कहता हूं अभी भी समय है, आप जो है अपना कुछ व्यवस्था कर लो, अभी भी मौका है, मुझे छोड़ दो आप। रुक्मणी मैया को चक्कर आ गया, रुक्मणी मैया गिरने लगी। भगवान चतुर्भुजी स्वरूप बना करके मां जगदम्बा को उठा लिए और कहने लगी, देवी एक गृहस्थ जीवन में जब तक हंसी मजाक ना हो तो गृहस्थ गृहस्थ नहीं कहलाता। भाई मैं अपनी पत्नी के साथ में हंसी ठिठोली ना करूं तो कैसे? अयम ही परमुलाभो गृहेषु ह गृह मेधिनाम यन्नर में नीति यामः प्रिया भीरु भामिनी। रुक्मणी मैया ने कहा, स्वामी आपने जो कहा ना जितने शब्द, वो बिल्कुल सही कहा आपने। आप निर्गुण हैं, इसलिए आप में गुण कहां से होंगे? आपके माता पिता का पता नहीं, क्योंकि आप ही सारे जगत के माता पिता हैं। सही कहा आपने। आप रणछोड़ हैं, एक स्थान को छोड़ करके चले जाते हैं। जिन भक्तों का हृदय सागर पवित्र होता है वहीं आप द्वारिका बना करके बैठ जाते हो प्रभु। भगवान श्री कृष्णचंद्र सुंदर एक बार सत्यभामा की भी परीक्षा ली। सत्यभामा जो है ना, सत्यजित की बेटी थी। मैं बहुत सोना लेके आई हूँ ऐसा कह करके एक बार बहुत ज्यादा ही रुष्ट हो गई थी। बोले मैं बहुत सोना लेके आई हूँ लेकिन भगवान मुझे समय नहीं देते, बात नहीं करते। भगवान कहला जितना सोना लाई है सबको लेके चल मुझे तौलो। तराजू पे भगवान बैठ गए और जितना सोना था सबको ला के रखते गई सत्यभामा जो, जितना सोना, लेकिन भगवान का पलड़ा भारी था। जितना सोना सब सोना को ला ला के रखते गई, तौलते गई, तौलते गई, तौलते गई, तौलते गई। भगवान टस से मस नहीं हुए।
रुक्मिणी मैया आई, सारे सोना को हटा दी और एक तुलसी का पत्ता जब रखती है ना तो भगवान का पलड़ा बराबर हो गया। भगवान जो है जिनके अंदर अहंकार आ जाता है भगवान उन्हें छोड़ देते हैं, याद रखना। इसलिए अहंकार को त्याग देना चाहिए। मैंने ऐसे किया या ऐसा करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन। आगे बाणासुर की कथा आती है। बाणासुर भगवान शिव का परम भक्त था। इनकी बेटी का नाम था उषा। और उषा ने एक दिन सपने में भगवान श्री कृष्ण के नाती अनिरुद्ध को देखा। अनिरुद्ध किसका बेटा है? प्रद्युम्न का। सोचो भगवान श्री कृष्ण इतने सुंदर, उनके पुत्र कामदेव बनकर क्या है, कामदेव तो और सुंदर, और उनका बेटा और कितना सुंदर होगा, है कि नहीं? अनिरुद्ध उनको सपने में देखी। सपने में देख करके सोचती है कि बोले मैं इन्हें पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। अपनी सखी सहेली चित्रलेखा को बुलाई। चित्रलेखा को बुला के सपने की बात बताई। कहती है बोले मैं आपको सपने में प्राप्त करना, मैं सपने में देखी उनको पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। चित्रलेखा के अंदर इतना शक्ति था कि वो किसी का भी तस्वीर बना के दिखा देती थी, और उनके अंदर उड़ने की कला थी, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने की। प्यारे भक्तजन, तो चित्रलेखा तस्वीर बना बना के दिखाई। बोले ये है क्या? बोले नहीं। ये है क्या? बोले नहीं। अंततः अनिरुद्ध का तस्वीर बन गया। कहीं बोले द्वारिका में रहते हैं और इनको लाया जाए। तो चित्रलेखा रातों रात गई द्वारिका। द्वारिका में घुसी कैसे? द्वारिका में तो 24 घंटे सुदर्शन जो है परिक्रमा देते रहता है। तो उसी समय नारद जी को याद किया इन्होंने, और नारद जी को याद किया। नारद जी आए और सुदर्शन से बात करने लगे। उतने में चित्रलेखा अंदर गई और अनिरुद्ध जो सोया हुआ था तो गद्दे सहित लपेट करके ले आई। कहाँ? बाणासुर के यहाँ, सोनितपुर में। उषा के कमरे मिला के छोड़ के चली गई। सुबह जब अनिरुद्ध का नींद खुला, देखा मैं कहाँ गया। तब उषा ने सब चीज बताया कि बोले आपको हमने यहाँ बुलवाया, हम आपको पति के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। अनिरुद्ध ने कहा मेरे माता पिता को पता नहीं, आप यहाँ मुझे उठवा लिए हो, अच्छी बात नहीं है, किडनैप करके लाए हो तुम तो, है? अच्छी बात थोड़ी। उषा कहीं समय आने पर हम यहाँ से जाएंगे। दोनों एक ही कमरे में रहते थे। जब बातचीत करते थे तो वो एक दिन एक सिपाही ने सुन लिया, जाके बाणासुर को बताया। बाणासुर आया उस कक्ष में, कमरे में आके देखा तो अनिरुद्ध बैठा था। हमला करने लगे, दोनों को बीच युद्ध हुआ घमासान। अंततः बाणासुर अपनी शक्ति से नाग पास से उसको बांध करके रख दिया, और नाग पास से जब बांध करके रखा, कई दिन बीत गया। नारद जी आए और नारद जी आकर के भगवान द्वारकाधीश से पूछते हैं कि प्रभु एक बात बताओ, आपका नाती कहाँ है? घर की व्यस्तता और कार्यों पे इतना ना व्यस्त हो जाना चाहिए कि अपने परिवार का आपको सुध बुध ना रहे। भगवान को बात मालूम ही नहीं था कि मेरा नाती गायब हो गया है। नारद जी आकर के बताया कि बोले आपका नाती अनिरुद्ध कहाँ है? पूछा गया तो नहीं है, महल में, राजमहल में गायब है, द्वारिका में। तब उन्होंने बताया कि बोले आपका बेटा जो है इसमें बाणासुर के यहाँ कब्जे में है। भगवान जो है प्रद्युम्न को कहे, अनिरुद्ध को कहे, और बलदाऊ जी भैया बलराम जी सब सेना तैयार करके गए युद्ध करने के लिए। और युद्ध करने के लिए जैसे ही गए आगे बढ़े तो उधर से भगवान शंकर भी आ रहे हैं युद्ध करने के लिए, क्योंकि भगवान शंकर का भक्त है बाणासुर। बाणासुर को वरदान प्राप्त है कि जब जब संकट आएगा तो भगवान शंकर उन्हें बचाने आएंगे। ये बाणासुर के पास 1000 भुजाएं थी, 1000 भुजाएं। भगवान शंकर और श्री कृष्ण के बीच युद्ध हुआ। अंततः भगवान श्री कृष्ण ने जिम्भ्रणास्त्र नाम के बाण को छोड़ा और शंकर जी को मोहित कर लिया। और शंकर जी को मोहित किया, तो मोहित हो गए तो बाण चला नहीं पाए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण बाणासुर की 1000 भुजाओं को काटना चालू कर दिया। 4 भुजाएं शेष बची थी। भगवान शंकर आकर के भगवान कन्हैया को कहे, बोले कन्हैया इन्हें छोड़ दो, मेरा भक्त है, मैंने इसे वरदान दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा जो पौत्र है अनिरुद्ध, उसे छुड़ाया जाए, लाओ उसे मंगाओ। पता चला ऐसा यहाँ आया कैसे, तब सारा चीज कहानी मालूम चला। प्यारे भक्तजन, जब पूरी कहानी पता चली, पता चला, तब अनिरुद्ध का जो विवाह है वो उषा के साथ में किया गया, और उषा के साथ में विवाह करके सुंदर फिर भगवान द्वारिका लेकर के आए। प्यारे भक्तजन,
एक बार भगवान श्री कृष्ण जंगल गए हुए थे अपने पुत्र पौत्रों को लेकर के। नृगो नाम नरेंद्रोह मिक्ष्वः कुतनया प्रबोधवानि स्वाख्याय मानेषु यदि वाहा ते कर्णस्पृशम। एक बार भगवान श्री कृष्ण जो है जंगल गए थे अपने पुत्र पौत्रों को लेकर के। अचानक खेल रहे थे जंगल में और गेंद खेल रहे थे भगवान के बच्चे लोग जो है गेंद अचानक कुआं में गिर गया है। अब कुआं में जब जा करके देखा पुत्रों ने तो क्या देखा, कुएं में एक बड़ा सा गिरगिट था प्यारे। भगवान श्री कृष्ण को आकर के बताया बच्चे लोग से, बड़े पिताजी वहां बड़ा सा गिरगिट है। गिरगिट जानते हो नहीं? किसको कहते हैं गिरगिट? छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हो गिरगिट को आप लोग? टेटका कहते हो कि नहीं कहते हो? कितना बड़ा रहता है वो? छोटा सा, लेकिन वहां जो गिरगिट था वो बड़ा गिरगिट था। सोचो आप, भगवान श्री कृष्ण चंद्र आए और उस गिरगिट के शरीर में अपने पैर के अंगूठे को स्पर्श किया। स्पर्श करते ही सुंदर राजा बन गया, वो दिव्य पुरुष बन गया। पूछा, बोले तुम गिरगिट कैसे बने? तब उन्होंने बताया, महाराज मेरा नाम है नृग। ये राजा थे, राजा नृग, बहुत बड़े राजा थे। तो बोले तुम गिरगिट कैसे बने? तब बताया कि बोले मैं पृथ्वी में जितने धूल के कण हैं उतने ही मैं गायों का दान मैंने किया है। खूब गाय दान किया ब्राह्मणों को खूब। एक बार क्या हुआ प्रभु, जिस गाय को मैंने दान किया था जिस ब्राह्मण को, वो गाय जो है वापस मेरे गौशाला में आ गई। मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब वो ब्राह्मण जो है उस ब्राह्मण से जाके लड़ाई करने लगा, ये गाय तो बोले मेरा है, आपके पास कैसे आ गया? तब कहा कि बोले इस गाय को मुझे दान में मिला है, राजा ने दिया है। अरे तो मुझे मिला था दान में। दोनों लड़ने लगे। राजा के पास पहुंच गए, क्यों राजा इस गाय को तुमने मुझे दान में दिया था? बोले हाँ। तो राजा इस गाय को तो तुमने कल ही मुझे दान किया। बोले हाँ। तो तुमने हमारे साथ गलत किया है, दान की हुई वस्तु को फिर से दूसरे ब्राह्मण को दान किया है। हम ब्राह्मण तुझे श्राप देते हैं जा कि तू जो गिरगिट बन जा। इसलिए ब्राह्मणों के श्राप के द्वारा वो राजा गिरगिट बना था। बोले उद्धार कैसे होगा? तो बोले भगवान द्वारकाधीश आएंगे, जिस दिन उनका पैर तुम्हारे शरीर में स्पर्श होगा तो तुम अपने पुराने शरीर में आ जाओगे। तो राजा नृग का भगवान ने कल्याण किया प्यारे। देखो, जब भी कोई व्यक्ति संकट में रहता है ना, तो भगवान उनका कल्याण करने जरूर आते हैं। अब सोचो कितने दिन तक कुएं में वो गिरगिट बन के था, संकट में था बेचारा। बताओ कितना घुटन महसूस होती होगी उसको, लेकिन उसने धैर्य धरा। धैर्य जो होता है इसका फल बहुत अच्छा होता है प्यारे। धैर्य सभी मनुष्यों को धरना चाहिए। धैर्य बहुत बड़ा चीज है, समझ रहे हो ना? और जिसके पास धैर्य नहीं है, संतोष नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है। संतोष बहुत बड़ा चीज है, ठीक है? जब हमारे जीवन में भी विपत्ति आती है, संकट आती है, तो हमें घबराना नहीं चाहिए, ठीक है? मन को उदास कर लेते हो आप, है कि नहीं? छोटे छोटे बात में मन उदास, क्या करें कैसा करें? अरे कुछ ना करो, बस तुम सच्चे मार्ग पर अगर हो तो ठाकुर जी तुम्हारी रक्षा जरूर करेंगे, ठाकुर जी तुम्हारा कल्याण जरूर करेंगे प्यारे। बस तुम अपने मन को उदास मत करना। ठाकुर जी को अपने मन की बागडोर, जिंदगी की बागडोर सौंप दो दीनानाथ को। फिर तुम अनाथ कैसे हो सकते हो? जीवन में जब भी संकट आए, केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो आप, धैर्य धारण करके जीवन में बिल्कुल आपके लिए कुछ न कुछ राह जरूर निकल जाएगा, ठीक है? मन को उदास कभी मत करना। ये जो हमारा मन है ना, ये इंद्रियों के बस में रहता है, इंद्रियों का राजा है। अब मन को जब हम अपने अनुसार चलाएंगे ना, उस दिन हमारे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, मन उदास होगा ही नहीं, ठीक है प्यारे भक्तजन? इसलिए मन को सदैव भगवान में लगाना चाहिए, उदासी नहीं होना चाहिए। मत हो न मन बावरे उदास, मत हो न मन बावरे उदास, वो सांवरा जरूर आएगा। मत हो न मन बावरे उदास,
मत हो न मन बावरे उदास, वो सांवरा जरूर आएगा। मत हो न मन बावरे उदास, वो सांवरा जरूर आएगा। मन बाबरे उदास सांवरा जरूर आएगा। डोले नैया तेरी हाथों में न पतवार हो, राहे अनजानी और घोर अंधकार हो। राहे अनजानी और घोर अंधकार हो, राहे अनजानी और घोर अंधकार हो। डोले नैया तेरी हाथों में न पतवार हो, राहे अनजानी और घोर अंधकार हो। हरे राहे अनजानी और घोर अंधकार हो। ऐसे अंधेरों में बन के प्रकाश, वो सांवरा जरूर आएगा। मत हो न मन बाबरे उदास सांवरा जरूर आएगा। लाज नहीं जाने देगा इतना तो जानना, कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना। अरे कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना, कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना। लाज नहीं जाने देगा इतना तो जानना, कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना। कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना, कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना। सच्चे प्रेमी नहीं होते हैं निराश, सच्चे प्रेमी नहीं होते हैं निराश, वो सांवरा जरूर आएगा। मत हो न मन बावरे उदास सांवरा जरूर आएगा।
सुदामा आया बस इसी आस पे। अरे दर पे सुदामा आया बस इसी आस पे, दर पे सुदामा आया बस इसी आस पे। मीरा पी गई विश्व प्याला इसी विश्वास पे, दर पे सुदामा आया बस इसी आस पे। दर पे सुदामा आया बस इसी आस पे, दर पे सुदामा आया बस इसी आस पे। प्रेम को भी एहसास है, प्रेम को भी एहसास वो सामने मत होना मन बावली उदास, सावरा जरूर आएगा। मत हो न मन बावरे उदास वो सामने जरूर आएगा। मत होना मन बावली उदास, सावरा जरूर आएगा। वो सामने जरूर आएगा। ओ सावरा जरूर आएगा। वो सामने जरूर आएगा। ओ सावरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, मन में रखना विश्वास वो सावरा जरूर आएगा। बोलिए श्री गोविंद भगवान की जय, राधा रमण लाल की जय। राधे राधे। हमसे मिला दे। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कथा पर बताने लगे कि एक बार राव जी भैया जो है कन्हैया से कहे, बोले कन्हैया बहुत दिन हो गए वृंदावन नहीं गए, चलो वृंदावन आएंगे, जाते हैं, गर्मी के दिन है भ्रमण करके आएंगे। कन्हैया ने कहा कि बोले अभी मेरा वृंदावन चलने का मन नहीं है, काम काज बहुत सारा है। बोले आप घुमाओ भैया वृंदावन। बोले ठीक है। दाऊ जी भैया वृंदावन गए तो वृंदावन में खूब स्वागत किया व्रत वालों ने, और दाऊ जी भैया को खूब गर्मी लगी थी, खूब। यमुना मैया को उन्होंने कहा कि आओ और आ करके मुझे स्नान कराओ। यमुना मैया नहीं आई। दाऊ जी भैया क्रोध में आए और अपने हल मूसल से 3 जगह से यमुना को टेढ़ा कर दिया। तो आज भी वृंदावन में यमुना मैया 3 जगह से टेढ़ा बहती है। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहे कि आगे भगवान श्री कृष्ण का एक बहरूपिया हुआ जिसका नाम था पौंड्रक। ये पौंड्रक जो है भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप बना करके घूमता था। नकली मोरपंख, नकली चक्र, नकली गरुड़। एक बार उसने अपने मित्र काशीराज के बहकावे में आके एक पत्र लिखा पौंड्रक ने द्वारकाधीश को कि मेरा सुदर्शन वापस कर दो, तुम डुप्लीकेट वाले हो, मैं ओरिजिनल हूं। भगवान कहे ठीक है, मुलाकात करो तुमसे, तुम जरूर तुमको हम ला करके देंगे। और भगवान जो है जैसे सुदर्शन चक्र उसे जब देने गए पौंड्रक को जब सुदर्शन चक्र दिया, पौंड्रक सुदर्शन चक्र पकड़ा, लेकिन इतना भार हुआ सुदर्शन चक्र का कि वो पकड़ नहीं पाया, धरती पे धंस गया, मर गया। सोचो उस जमाने में भगवान के भी डुप्लीकेट हुआ करते थे, तो आज तो फिर जमाना ही उल्टा है, डुप्लीकेट का ही जमाना है आजकल। कोई भी सामान ओरिजिनल थोड़ी मिलती है। घी ही खरीदने जाओ आप, घर का जो शुद्ध घी रहेगा और मार्केट से आप घी ले लो आप, तो कितना ही उसका एडवर्टाइजमेंट करें, लेकिन ओरिजिनल ही होता है। ठीक है ना प्यारे भक्तजन। आगे चल करके भगवान ने भीम भैया अर्जुन को लेकर के जरासंध के पास गए हुए थे, जरासंध की मृत्यु कराया भीम के हाथों। प्यारे भक्तजन, आगे चलते हैं कथा पे, सुदामा चरित्र की ओर। बड़ी प्यारी कथा है सुदामा चरित्र की कथा। सुदामा चरित्र की कथा सुनने से जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आता। ठीक है, इसलिए तो बोला ना आपको, बड़े अच्छे दिन आए हो। सुदामा चरित्र जो है प्यारे, सभी व्यक्ति को सुनना चाहिए। सुदामा कौन है? सुदामा जीवन में इतना दरिद्रता आया कैसे, क्यों आया? कुछ तो कारण होगा। इतना गरीब कैसे बन गए वो? इतना गरीब तो कोई होता नहीं है, फिर कैसे बन गए वो? इसके पीछे भी कारण है। अगर आज भगवान द्वारिका के राजा है, ठाठ बाट से अगर है भगवान,
तो वो सुदामा की देन है। अगर भगवान आज राजा बन करके बैठे हैं द्वारिका नगरी में, तो वो किसकी देन है? सुदामा की। भगवान श्री कृष्ण चंद्र और सुदामा जब उज्जैन में थे, अवंतिका नगरी, सांदीपनि मुनि के आश्रम पर पढ़ाई करते थे, उस समय गुरु माँ ने चना रखा था कि बच्चे लकड़ी तोड़ने जाएंगे तो उस चने को उनको दूंगी। एक संत महात्मा आए और महात्मा आकर के कहेंगे मुझे भूख लगी है, कुछ खाने का दे दो। तो गुरु माँ ने कहा कि बोले खाने का तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो संत जान गए कि बोले आपके घर पर यहाँ चना रखा है, फिर भी तुम नहीं दे रही हो। एक भिक्षुक आया है, भूखा आया है, उसे खाना नहीं खिला रही हो। उस संत ने श्राप दे दिया कि उस चना को जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। जाते जाते बड़बड़ाते बड़बड़ाते संत निकल गए गुस्से से। इस बात को सुन लिया था सुदामा जी ने। कौन सुन लिया था? सुदामा ने सुन लिया था इस बात को। लकड़ी तोड़ने गए भगवान श्री कृष्ण और सुदामा। आश्रम में बच्चों को सेवा करना रहता है, लकड़ियां लाना पड़ता है, आश्रम साफ सफाई विद्यार्थियों को ही करना पड़ता है, कष्ट उठाना पड़ता है। बिना कष्ट के किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने भी कष्ट उठाया है। जंगल जाते थे, बरसात में भीगते थे, जंतु जानवर रहते थे उससे लड़ते थे, लकड़ी लेके आते थे, सेवा करते थे। क्योंकि पाठशाला विद्यालय ऐसी गुरुकुल में जाने से सारा काम हमको ही करना पड़ता है। तो लकड़ी तोड़ने भगवान जब गए थे, लकड़ियां तोड़ने सुदामा चढ़ता था रोज। लेकिन आज सुदामा जी जानबूझ करके कन्हैया से कहे कि बोले कन्हैया, बोले आज लकड़ी मैं नहीं तोड़ूंगा, बोले लकड़ी तोड़ने के लिए आज आप चढ़ जाओ, मैं नीचे बैठा हूं। धीमी धीमी बारिश हो रही थी और धीमी धीमी बारिश हो रही थी प्यारे, और लकड़ी तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण चंद्र चढ़े ऊपर। भगवान श्री कृष्ण जब लकड़ी तोड़ने के लिए जब ऊपर चढ़े ना, उस समय सुदामा जी जो है उसी चने को चबा चबा के जल्दी जल्दी खा लिए, क्योंकि मालूम था श्रापित चना था। अगर मेरा कन्हैया खा लेगा तो उसके जीवन में दरिद्रता आ जाएगा, और मैं अपने मित्र को दरिद्रता नहीं दे सकता। उनके जीवन में दरिद्रता क्यों आए? उससे अच्छा है दरिद्रता गरीबी मेरे अंदर आ जाए, मेरे मित्र के जीवन में कठिनाई मत आए, तकलीफ मत आए, कष्ट मत आए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ऊपर थे, भगवान देख रहे हैं। क्या खा रहे हो सुदामा? बोले खा कुछ नहीं रहा हूं कन्हैया, ठंडी में कपड़ा तो पहना नहीं है, बारिश हो रही है, दांत किटकिटा रहे हैं, खा कुछ नहीं रहा हूं। भगवान ने कहा वाह रे सुदामा, तूने मेरे जीवन के कष्ट को अपने जीवन में उतार लिया। दरिद्रता मुझे मिलना था, लेकिन तू अपने जीवन में उतार लिया। तो सुदामा जो है प्यारे भगवान के परम प्रिय मित्र थे, इसलिए सुदामा के जीवन में गरीबी थी। पत्नी का नाम था सुशीला, 3-4 बच्चे थे। पोरबंदर, कहाँ है पोरबंदर? गुजरात, गुजरात के वासी थे सुदामा जी। कृष्णाश्चित सखा कश्चित ब्राह्मण परमवित्तम व्यक्त इंद्रियथयाशु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया। इंद्रियों में विरक्ति थी इनकी, इंद्रियों से विरक्त थे। इंद्रियों से विरक्त मतलब इंद्रिया कहते हैं आँख, कान, नाक, गला, त्वचा, जीभ, नासिका, ये इंद्रियां हैं। ये जीभ हमेशा चाहते हैं कि कुछ अच्छा खाएं, चाहते कि नहीं चाहते? और आप की इंद्रियां जो कहती है आप वैसे करते हो, कुछ अच्छा खाए मतलब अच्छा पकेगा, कुछ अच्छा सब्जी खाए तो अच्छा उसी सब्जी बनाओगे आप, है कि नहीं? लेकिन ऐसा सुदामा के जीवन में था। सुदामा का इंद्रियों में विरक्त था, मतलब इंद्रियों से को मतलब नहीं, केवल मन में की धारणा भगवान कृष्ण का नाम भजो और काम करो। काम भी क्या करते थे? गांव में जाते थे और जा करके कीर्तन करते थे, हरि कीर्तन, समझ रहे हो ना? हरि कीर्तन करते थे गांव में जा करके, और बैठ करके कीर्तन में जितने भक्त आते थे और कीर्तन में जितने भक्त आते थे जो चढ़ाते थे आरती में, उसी से सुदामा का घर चलता था। सुदामा जी भीख नहीं मांगे हैं, सुदामा जी भिक्षा विक्षा नहीं मांगे हैं भैया, ये गलत बात है, भागवत में कहीं नहीं लिखा है। क्योंकि सुदामा जी संतोषी ब्राह्मण थे, मांगने का काम नहीं किया जिंदगी में उन्होंने, खूब संतोष था उनके अंदर, सुदामा के अंदर। सुदामा जी संतोषी ब्राह्मण थे प्यारे, खूब संतोष, मिल गया तो ठीक, ना मिला तो ठीक, ये भावना थी उनके जीवन में। सुदामा जी महाराज हरि कीर्तन करने जब जाते थे, जिस दिन भक्त आते थे तो मिल जाता था, अब जो कोई नहीं आता था तो कुछ भी नहीं मिलता था।
बच्चे तो थे, उनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं हुआ करता था। गर्मी का दिन आता था, नंगे पांव घुमा करते थे, भ्रमण करते थे। ठंड जब रहता था तो ओढ़ने के लिए कंबल भी नहीं रहता था, ऐसी गरीबी थी। इसलिए अगर आप सक्षम हो तो ठंड में आप कंबल का दान जरूर किया करो गरीबों को, नया कंबल खरीद के। बरसात का दिन है तो छत्ता का दान करो। गर्मी का दिन है तो एक पंखा अपनी तरफ से किसी गरीब को दान कर दो। अगर वो गरीब जो है उस पंखे से हवा लेगा तो जितना हवा लेगा उसका पुण्य तुमको मिलेगा। समझ रहे हो? हाँ, किसी गरीब के पास अगर चप्पल जूता नहीं है तो उसे चप्पल जूता का दान कर दो आप। जितने दिन तक वो चप्पल पहनेगा उसका फल, उसका पुण्य जो है आपको प्राप्त होगा। सुदामा जी का घर कैसा था? पूरे मोहल्ले का में जब बारिश होती थी, पानी गिरता था तो उनके घर में आके घुसता था। समझ रहे हो? उनके घर में आकर के घुसता था पूरा पानी जो है। ऐसी गरीबी थी उनके यहाँ, बड़ी विडंबना थी प्यारे। ऐसी गरीबी, बड़ी भयानक गरीबी थी सुदामा के घर। कभी जब चावल पकता था तो सब लोग खाते थे, कभी 2 बच्चे खाए, 2 बच्चे भूखे सो गए। कभी सब लोग बांट के खाते थे तो कभी सबको भूखा सोना पड़ता था। अब सोचो, जब भूख लगती थी, 2 दिन से खाना नहीं मिलता था, उस कंडीशन में माँ जो है क्या करती थी, सूती कपड़े को गीले करके पेट में बांधती थी ताकि बच्चों को नींद आ जाए कम से कम। जब धान कटता था, और जब धान कटता था ना, तो फसल, जब धान कटता था तो फसल को लाने जाती थी, बीनने जाती थी। हाँ, अब बीन करके लाया करती थी, कूट करके उसको रखती थी। जो भूसा होता था ना, उस भूसा को भी बच्चों को खिलाने के लिए, भूसे की भी रोटी बनाने के लिए भूसे को भी संभाल के रखती थी। अब फसल हमेशा थोड़ी कटेगा, साल में 2 बार, रबी फसल, खरीफ फसल। तो सुशीला मैया जो है खेत में जा करके धान को उठा उठा करके लाती थी, बच्चों को पालन पोषण करती थी। ऐसा उनका जीवन चलता था। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने सोचा कि बोले ये सुदामा ऐसे तो नहीं आएगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। एक ब्राह्मण का स्वरूप बनाया, और ब्राह्मण का स्वरूप बना करके सुदामा जी महाराज के घर पे भगवान भिक्षा मांगने गए। भगवान कृष्ण गए खुद, और जाके भिक्षा मांगने लगे। भिक्षाम देही मैया। सुशीला मैया बाहर आई। अब जो मांगने वाले आया है उसको देने के लिए तो कुछ नहीं है, खुद के खाने के लिए नहीं। जो आएगा द्वार पे उसको क्या देंगे? तो मैया ने झूठ बोल दिया, मेरे यहाँ छूत लगा है, सूतक लगा है, और अभी हम लोग दान नहीं कर सकते महाराज। देखो कितनी बड़ी बात बोली, मेरे यहाँ सूतक लगा है। तो भगवान ने भी सोचा, किस बात का सूतक लगा है मैया? क्या कोई बच्चा हुआ है या कोई खत्म हुए हैं? इस बात की सूतक लगी है कि गोत्र वाले कोई खत्म हो गए। जब कोई खत्म होता है, दान पुण्य नहीं करते ना, जब तक शुद्धिकरण नहीं होता 10 गात्र। जैसा कोई बच्चा जन्म लिया है तो जब तक छठी नहीं होगा तब तक उसको आप कुछ कर नहीं सकते। किस बात का सूतक लगा है? तो कहे गरीबी का सूतक लगा है। अच्छा ऐसा बात है? बोले गरीबी का सूतक लगा है। ओहो, आपके पति का नाम तो सुदामा है ना मैया? बोले हाँ। अरे तो सुदामा के बचपन के एक मित्र हैं, द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र, जो द्वारिका के राजा हैं। और मैंने सुना है वो राजा तो बड़े दयालु हैं, जो उनके पास जाता है उनको भर भर के देते हैं। वो तो जो 2 हाथ से मांगने जाता है तो वो 10-10 हाथ उठा उठा के देते हैं। दानवीर राजा हैं वो तो। एक बार अपने स्वामी को वहां भेज दो, मुलाकात भी हो जाएगा, मिलना भी हो जाएगा, और कुछ मिल भी जाएगा, आपके घर की गरीबी दूर हो जाएगी। इतना करके भगवान चले गए। शाम को पतिदेव आए। सुशीला ने कहा कि बोले आप मुझसे इतना बड़ा बात छुपा के रखे थे? आपके बचपन के जो मित्र हैं वो द्वारिकाधीश हैं। बोले हाँ सुशीला, आप एक बार उनसे ना मिलने चले जाओ, और जाओगे तो जरूर कुछ देंगे तुमको, और देंगे तो मना मत करना, कुछ जरूर मांग के लाना। सुदामा जी ने कहा सुशीला तुम गलत बात कर रहे हो, मेरे अंदर मांगने की भावना कभी नहीं आई है, और मैं मांगने नहीं जाऊंगा। मैं मांगने नहीं जा सकता। मैं भले ही मुलाकात करने जा सकता हूँ, मैं भले ही मुलाकात करने जा सकता हूँ, लेकिन मांगने नहीं जा सकता मैं। ठीक है स्वामी,
आप मांगने मत जाओ, मुलाकात करने ही चले जाओ। आप जो है मुलाकात ही करने चले जाओ, लेकिन एक बार जाओ तो सही, एक बार चले तो जाओ आप। अरे पगली, जाऊंगा मैं ठीक है, लेकिन खाली हाथ कैसे जाऊंगा? जाऊंगा तो ठीक है, लेकिन खाली हाथ में कैसे जाऊंगा? राजा है वो, और राजा के यहाँ जाने से कुछ लेके जाना पड़ता है, हा? याद रखना, ब्राह्मण गुरु राजा और बेटी, इसके घर जाओगे तो कभी भी खाली हाथ मत जाना, ठीक है? किनके घर? ब्राह्मण, गुरु, बेटी और राजा, इनके घर जाने से कुछ लेके जाओ। तो हमारे पास क्या है सुशीला जो हम उनको भेंट करेंगे? बोले आप चिंता मत करो स्वामी, मैं जाती हूँ और मैं जा करके कुछ मांग करके लाती हूँ, व्यवस्था करती हूँ, तुम चिंता ना करो। ऐसा कह करके सुशीला मैया दौड़े दौड़े पड़ोसियों के घर गई, और पड़ोसियों के घर जाती है मैया जो है, और पड़ोसियों के घर जाती है प्यारे, और पड़ोसियों के घर में जा करके एक मुट्ठी चावल उधारी मांगती है। उधारी मांग करके लाई, दूसरे के यहाँ गई, फिर एक मुट्ठी उधारी चावल मांग के लाई, तीसरे के घर गई, एक मुट्ठी चावल मांग के लाई। ऐसे ऐसे 4-5 घर से किसी के घर का मोटा चावल, किसी का पतला, किसी का टूटा हुआ चावल लाई, और घर में पुराना कपड़ा था उसे उठाई, फाड़ी, और फाड़ करके उसमें ही बांध करके स्वामी को दे देती है, और कहती है स्वामी इसे ही आप लेकर के चले जाओ, इसे ही लेकर के आप चले जाओ। सुदामा जी उस पोटली को पकड़ लिए, सुशीला से फिर कह, देख सुशीला मैं जा रहा हूं, लेकिन मांगूंगा कुछ नहीं, मैं केवल और केवल उनका दर्शन करने जा रहा हूं, मैं केवल और केवल उनका दर्शन करूंगा और कुछ नहीं। बोले ठीक है, आप जाओ तो सही। प्यारे भक्तजन, सुदामा जी महाराज डंडा पकड़े हुए हैं, कमर झुकी हुई है, कमर झुकी हुई है, डंडा पकड़े हुए हैं, और डंडा पकड़ करके कमर झुका हुआ है, सुंदर भगवान के से मिलने के लिए सुदामा जी महाराज निकल पड़े। और सुदामा जी महाराज निकल पड़े मुलाकात करने के लिए अपने मित्र से। कई दिनों से भूखे प्यासे, खाए पिए नहीं है, केवल डंडा ही सहारा है, डंडा के सहारे निकल पड़े हैं, नंगे पांव जब आगे बढ़ते गए, मार्ग में नदी था, उस नदी को पार करना है, तो नदी को पार करने के लिए नाव की जरूरत है, तो नाव में बैठने के लिए नाव वाले को पैसा भी तो देना है, नाव वाले को पैसा देना है, पैसा तो सुदामा के पास है ही नहीं। नाव चलाने वाला कौन था? भगवान कन्हैया। भगवान कन्हैया देखो स्वयं कहते हैं कि बोले अगर कोई भक्त जो है 1 कदम बढ़ाए तो मैं 60 कदम बढ़ा के आऊं, और 1 कदम बढ़ाया है सुदामा ने, और 60 कदम बढ़ा करके आ गए कौन? भगवान श्री कृष्ण। नाव चलाने वाले का स्वरूप बना करके आए और कहे आओ भैया, अरे ओ भैया कहाँ जाओगे, कैसे बैठे हो, आओ हमारी नाव में बैठो, आओ। सुदामा जी संकोच करने लगे, बोले मेरे पास तो पैसा नहीं है, जबरदस्ती बैठा रहा है, आओ बैठो हमारे नाव में बैठो, जबरदस्ती बैठाए। पूछा कहाँ जाओगे भैया, कहाँ जा रहे हो, बड़े थके से लग रहे हो, कई दिनों से खाए पिए नहीं हो, ऐसा लग रहा है, कहाँ जा रहे हो? तब कहा कि बोले मित्र से मिलने जा रहा हूँ, कृष्ण से। अच्छा द्वारिका? बोले हाँ, बैठो आराम से। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, और ठंडी हवा चल रही है, नाव चला रहे हैं भगवान। सुदामा जी का नींद लग गया, आंख लग गया, सुदामा जी सो गए। सुदामा जी सो गए तो भगवान उनको द्वारिका के जंगलों तक ले जा करके छोड़ दिए, और द्वारिका के जंगलों में ले जा करके भगवान सुला दिए, और सुला करके गायब हो गए। प्यारे भक्तजन, सुदामा जी का जब नींद खुला तो देखा वो नाव चलाने वाला कहाँ गया, जो नाव में मुझे बैठाया था वो कहाँ चला गया। प्यारे भक्तजन, भगवान छोड़ करके चले गए सुदामा को जंगल में। सुदामा ने सोचा जरूर
ईश्वर मेरी मदद करने आया था और भगवान श्री कृष्ण मेरी मदद करने पहुंचे थे, मुझे पक्का मालूम है। प्यारे भक्तजन, सुंदर ये बात जब कहने लगे, चलते 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 आगे बढ़ने लगे और चलते चलते सुदामा जी महाराज आगे बढ़ने लगे, डंडा का सहारा। प्यारे भक्तजन, चलते 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 3 महीने से सुदामा जी पैदल चल रहे हैं। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है कन्हैया। कैसे आऊं मैं तेरी द्वारिका नगरी। पैदल जा रहे हैं, गिर रहे हैं, हपट रहे हैं, पैरों में कांटे चुभ रहे हैं, पैरों की एड़ियां फटी हुई है, फिर भी भगवान से मिलना है, पैर थक चुका है, फिर भी द्वारिका जा रहे हैं मिलने के लिए। द्वारिका के जंगलों को पार करके जैसे एक सुंदर हलचल दिखा, आदमियों का आना जाना। एक व्यक्ति से पूछा, भैया ये द्वारिका नगरी जाने का रास्ता कहाँ है? बोले भैया इस रास्ते को पकड़ के चले जाओ, द्वारिका नगरी पहुंच जाओगे आप। बोले कहे ठीक है। डंडा का सहारा लेकर के आगे बढ़ने लगे, फिर चलने लगे पैदल 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 पैदल। एक व्यक्ति को फिर पूछा, बोले भैया ये कृष्णचंद्र जी का महल कहाँ है, बता पाएंगे? तो कहे वो बड़ा सा जो महल दिख रहा है ना, वही हमारे राजा द्वारकाधीश का महल है। बोले ठीक। सुदामा जी पैदल चलने लगे चलने लगे, महल पास पहुंचे। 2 द्वारपाल खड़े थे। द्वारपालों से कहे, भैया जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। बोले उनसे मुलाकात करना है। किनसे? कृष्ण से। द्वारपाल सोचे, बोले कृष्ण से ना ही श्री ना आदरणीय कुछ नहीं, सीधा कह दिया कृष्ण से मिलना है। प्यारे भक्तजन, सुदामा द्वारपालों से वार्तालाप करने लगे, चर्चा करने लगे। बोलिए भक्त और भगवान की जय, सुदामा जी महाराज की जय, कृष्णचंद्र महाराज की जय। बन के हम दर्द मेरा हम साया, तू मेरी जिंदगी में आया। बन के हम दर्द मेरा हम साया, तू मेरी जिंदगी में आया। प्यारे अपनों से भी ज्यादा किया था तूने मुझे। लोग कहते हैं तू पराया है, और ऐ सुदामा मैं अपनी जिंदगी भी तुझ पे जो लुटाऊंगा, और तेरे एहसानों का बदला चुका ना पाऊंगा। सुदामा जी बड़ी विनम्रता भाव से श्री कृष्ण से कहने लगा कि ऐ मेरे मालिक,
अरे कैसी अनोखी कैसी अनोखी है ये श्याम कहानी। अनसुनी अनदेखी अनजानी, अनसुनी अनदेखी अनजानी। सुन लो रे भगतों श्याम की कहानी। गरीबी से बुरा हाल धर्म पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा जी ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलने चला। द्वारिकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो दो द्वारपालों ने रोका, कहा किधर जाता है? तो सुदामा जी ने हाथ जोड़कर विनती करने लगे, अरे देखो देखो ये गरीबी कहाँ, तेरे दर पर फरियाद लेकर आया हूँ। अरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही विश्वास लेकर आया हूँ। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों उस कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा कभी पा गया है, इधर पे सुदामा कभी पा गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारी महल के करीब आ गया है, तुम्हारी महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जमा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। कन्हैया को प्यारे सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी रतन पे है जमा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सुदामा जी बड़े विनम्रता भाव से दो द्वारपालों को निवेदन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, अरे द्वारपालों एक बार जाकर तो बता दो मेरे कन्हैया को, या तो दूर से दिखा दो खिड़की से कहीं देख के चला जाऊंगा मैं। सुदामा जी ये सोच रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण
ऐ सुदामा, ये जो जितने भी आज देख रहे हो ना, ये सब तेरी बदौलत है, तेरे ही कारण है। और ये जो दोस्ती है ना, ये तेरे ही बदौलत है। ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है। दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है। तू जिंदगी, हाँ जिंदगी कसम से है, सारी खुशी तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है। दोस्ती तेरे दम से है, सारी खुशी तेरे दम से है। ऐ दोस्त कितना तन्हा था मैं तेरे लिए, ऐ दोस्त मैं कितना तन्हा था मैं तेरे लिए, और मेरा दिल भी खाली खाली था एक तेरे लिए। तू जो मिला सपना सजा, बिछड़ा हुआ सपना सजा, तू जो मिला किस्मत सजा, बना हुआ सपना सजा, सारी खुशी तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है। दोस्ती तेरे दम से है, सारी खुशी तेरे दम से है। सर पे है पगड़ी, दामन में है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया रे। करीब आ जय हो प्यारे। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुदामा, जब दो द्वारपालों ने आकर के बताया कि प्रभु द्वार में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, न सर पे पगड़ी है और न तन पे जामा है, और अपने आप को सुदामा बता रहा है। जैसे ही भगवान नाम सुने सुदामा सुदामा सुदामा, इतने दौड़े भगवान, इतने दौड़े द्वार तक कि कहीं पे पटके गिर रहे हैं, कहीं पे कुंडल गिर रहे हैं, कहीं हेलो इतने दौड़े भगवान, इतने दौड़े कि
कि कहीं पे कुंडल गिर रहे हैं, कहीं पे पटके गिर रहे हैं। ऐसे है सुदामा के प्रेम में पागल भगवान। और ये दोस्ती है साहब, हर किसी को इम्तिहान देना पड़ता है दोस्ती के नाम पे, जिंदगी भर। बहुत ही कम ऐसे दोस्त मिल पाते हैं साथ निभाने वाले। ये जो दोस्ती है ना, ऊपर वाला का दिया हुआ एक तोहफा होता है, जिसको हर किसी को संभालने की ताकत नहीं होती। और कहे कृष्ण जी सुदामा जी से, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान होती है दोस्ती, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। मैया को अचंभित लगा, बोले प्रभु ये कैसा मेहमान आ गया है। इशारों इशारों में ही बात चल रही है भगवान और मैया की। बोले ये कैसे मेहमान आया अजीब सा, न सर पे न तन पे जामा है, भगवान अपने आप को सुदामा बता रहा है। नजर ने नजर से नजर कर ली, रहे दोनों खामोश पर बात कर ली। मैया रुक्मणी को अचंभा हुआ, कैसा मेहमान, अजब सा मेहमान आ गया है भगवान। हाँ हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजब आ गया है। कह दो अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। सुदामा करीब आ गया, ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया के करीब आ गया, वो तुम्हारे महल के करीब आ गया है। के करीब आ गया, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। याद आते हैं जब करम तेरे, मेरी आँखों से आश्क बहते हैं, तेरे एहसानों का बदला मैं चुकाऊं कैसे, बहते आंसू ये मुझसे कह
बहते आंसू ये मुझे से कहते हैं। बोल बाके बिहारी लाल की, बचपन के मित्र सुदामा और कृष्ण की। राधे राधे। से मिला दे। बैठ जाइए, यही सामने बैठ जाइए, जहाँ जगह मिले बैठा दिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित से कि सुदामा जी महाराज जैसे ही पहुंचे, द्वारपालों ने उनका अभिवादन किया। बोले जय श्री कृष्ण भैया, बोले जय श्री कृष्ण। बोले हमारे मित्र से मिलना था, कृष्ण से। कृष्ण बोले तो हमारे स्वामी द्वारिकाधीश। बोले हाँ, हमारे स्वामी इस समय दोपहर का भोग प्राप्त करके बोले शयन कक्ष में चले हो गए होंगे और हमको पहले पता करना होगा कि वो अपने कमरे में है कि नहीं। और इस बात को सुन करके द्वारपालों ने कहा कि आप यहीं बैठिए, हम आते हैं अंदर से महाराज, ब्राह्मण देवता, और उनको बैठा दिया। और बैठा करके अंदर के द्वारपाल जब अंदर गए उस समय भगवान अपनी सभा में बैठे थे। भगवान की सभा का नाम था सुधर्मा सभा। क्या नाम था भगवान की सभा का? सुधर्मा सभा।
और सभा में भगवान जो है बैठे हुए थे। द्वारपाल आए और कहे, बोले प्रभु एक निवेदन करना था। बोले कौन सा निवेदन? तो कहा, शीश पकन झगा तन पे, प्रभु जाने को आए बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरो, पाया उपासन के नहीं सामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल रहियो चकी सो वशोधा भिरामा, पूछत दिन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। जैसे ही भगवान ने सुना सुदामा नाम, भगवान दौड़ पड़े। और भगवान ऐसे दौड़ पड़े, ऐसे दौड़ पड़े भगवान प्यारे, अरे सुदामा आया है। दुपट्टा कहीं गिर पड़ा, कुंडल कहीं गिरा, चरण पादुका नहीं पांव में, नंगे पैर दौड़ते जा रहे हैं। प्रधान मुख्य द्वार पर जाने के लिए 7 द्वारों को पार करना होता है। तपती हुई गरम गरम बालू द्वारिका में हड़कंप मच गया। भगवान ऐसे दौड़ कैसे रहे हैं? भगवान जो है कैसे दौड़ रहे हैं? प्यारे भक्तजन, द्वारपाल बोले हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। महामंत्री जी उद्धव जी से कहे कि बोले बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें नाम डायरेक्ट नहीं बोलना था, बोले माध्यम से बोलना था। भगवान दौड़ पड़े और द्वारिकाधीश जैसे सुदामा जी को देखे, जा करके गले लग गया। हाँ सुदामा, गले लग करके अंतरंग को आज शांति मिली। और भगवान जो है गले लग करके रोने लगे। द्वार पर खड़े होकर के, द्वार पर खड़े होकर के आंसू की धारा, मित्र इतने दिन बाद मिलन हुआ आपसे। प्यारे, इतने दिन बाद आपसे मुलाकात हुआ है। सुदामा जी को सहारा दे करके भगवान लेके आने लगे। और सुदामा जी को जब लेकर के आने लगे, सारे महल वासियों ने देखा कि बोले एक ऐसा अजीब ब्राह्मण है जिसे भगवान लेकर के आ रहे हैं। पूरे महलवासी देखने लगे कि बोले भगवान का एक ऐसा मित्र है जिसे भगवान सहारा देकर के लेके आ रहे हैं। उतने बड़े राजा, द्वारिका के, त्रिलोक के नायक ला करके उनको अपने सिंहासन पर बैठा दिया। और ला करके उनको अपने सिंहासन पर बैठा दिए। और सिंहासन पर जैसे ही बैठाए भगवान जो है प्यारे, सिंहासन पर भगवान सुंदर उनको बैठा दिए। और बैठा करके खुद उनके चरणों को पकड़ के बैठ गए, प्रणाम करने लगे। हाँ, सोने के सिंहासन पर बैठने वाला आज खुद ही जमीन पर बैठा है। रुक्मणी मैया को कहा कि रुक्मण जाओ, विप्र आया है, ब्राह्मण आया है, चरणों को धोना है, एक थाल लेकर के आओ। थाल लेने जब गई मैया, भगवान चरणों को पकड़ के बैठे हैं। और चरणों को पकड़ के बैठे भगवान, आंखों से असुवन की धार, बड़े बड़े कांटे लगे थे पैरों पे, उसे खींच खींच के निकालने लगे। और जब निकालने लगे बड़े बड़े कांटे जो चुभे थे उसको खींच खींच के भगवान की आंखों से आंसू गिरने लगा। ऐसे बिहाल बिवाइन सुपुन कंटक जाल लगे पुनि जोए,
आय सख महा दुख पायो सखा तुम आय तना कित दीन खोए देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छुयो नाही नैनन के जल सो पग धोए पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए जैसे ही भगवान सुदामा के चरणों को धोने लगे, लाला तू क्या कर रहा है, मेरे पाँव को क्यों धो रहा है, मुझे बड़ा संकोच लग रहा है, छोड़ मुझे मेरे पैर। भगवान बोले विप्र प्रसादात धरणी धरो हम विप्र प्रसादात कमलावरो हम विप्र प्रसादात अजित जितो हम विप्र प्रसादात हम राम नाम। बोले आज मैं जो कुछ भी हूँ सुदामा सब तुम्हारे आशीर्वाद से ही हूँ। अगर तुम विप्रों का तुम जैसे ब्राह्मणों का मेरे ऊपर आशीर्वाद नहीं होता, संतों का कृपा नहीं होता तो मैं यहाँ द्वारिका का राजा थोड़ी होता। धोए हुए जल को पूरे महल में छिड़कवाया, धूप से दीप से सुदामा का स्वागत किया गया। किमनेन कृतं पुण्यं मदतेन भिक्षुणाः स्त्रियाः लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। अरे ऐसा कौन सा पुण्य किया है सुदामा ने जो त्रिलोकी स्वामी नीचे बैठ करके स्वागत कर रहे हैं, बताइए। अद्भुत स्वागत। सुदामा जी की पूजा पाठ चल रही थी। गोविंद ने पूछा सुदामा जी कैसे हैं आप। सुदामा जी ने जवाब दिया गोपाल मेरे समान सुखी संसार में कोई नहीं है। गोविंद बोले ये तो मुझे दिख रहा है तुम कितने सुख से हो। पूजा पाठ करके सुंदर उनके सामने 56 प्रकार का भोग रखा गया। सुदामा जी ने कहा कि बोले ये सब 56 भोग मैं खाऊंगा तो मेरी बुद्धि मारी जाएगी, भ्रमित हो जाएगी, तो तू मुझे केवल नमक खिला दे, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या खिला दो तुम मुझे, बस नमक खिला दो, नमक। भाई ये सब चीज तो मैं खाता नहीं हूँ, उससे अच्छा मुझे केवल नमक ही दो तुम, और मैं नमक खाऊंगा तो उसमें ही मुझे संतुष्टि मिल जाएगा। जो हम जैसा खाते हैं वैसे ही में हमको संतुष्ट रहना चाहिए। किसी के घर चले गए और नाना प्रकार के व्यंजन खाने को मिल गया तो खाने की दौड़े ऐसे नहीं। खुद के घर में अगर भोजन तुम चटनी बासी खाए हो तो चटनी बासी बताना, भले अगर कोई पूछे तो बताओ कि भाई हमने सब्जी खाई, लेकिन किसी के घर जाके मांगना मत कि हमारे यहाँ सब्जी नहीं है भैया सब्जी दे दो आज। मांगने वाले ऐसे मांगते कि नहीं मांगते। तुम्हारे घर अगर कुछ नहीं है तो उसमें तुम संतुष्टि करो। संतोष सबसे बड़ा साधन होता है। सुखदेव जी कह रहे हैं कि दोनों मित्र के वेश में कितना अंतर है। एक मित्र ऐसा जिसके चरण में सोने की पादुका, दूसरा मित्र ऐसा जिसकी धोती 20 जगह से फटी है। आज बचपन के मित्र दोनों मुलाकात हुई, आंखें नम हो गई। प्यारे भक्तजन, भगवान की जितनी पत्नियां थी सभी लोग आकर के सुंदर आशीर्वाद लेने लगे, आशीर्वाद लेने लगे और सुंदर जितनी पत्नियां थी सब आकर के आशीर्वाद ले रहे हैं। प्रणाम बोले मैं रुक्मणी खुश रहो, जामवंती मैं जामवंती हूँ सुहागन रहो। कालिंदी मित्र वृंदा सारे लोगों ने आशीर्वाद लिया और सारे लोग जो है आशीर्वाद ले लेकर के जब जाते गए 300 से 400 पत्नियां जब आशीर्वाद लेके चले गए तब विचार किया सुदामा जी ने कि कितनी शादी की है। क्यों रे कन्हैया कितनी शादी किया है तू, एक भी शादी में नहीं बुलाया मुझे। क्या बताऊं मित्र, मेरी सभी शादी एकदम हड़बड़ी में है कि नहीं। एक आध कोई मित्र मिल जाए बचपन का साथी
कहा भैया शादी होगी? हाँ। अरे बुलाया नहीं यार शादी में तुम मुझे। अरे हड़बड़ी में हो गए भाई, क्या बताऊं यार, जब चलो नेक्स्ट कुछ वक्त बुलाऊंगा तुमको। कहते हो नहीं ऐसे? बुलाए थे तुमन बाबू का? नहीं बुलाए थे। आज मुलाकात होगी आप दोनों मित्र का, हुआ कि नहीं? पूछा तुम याद करते नहीं? अब याद करूंगा भाई। बोलते कि बोले कि नहीं उसको? भगवान वही कह रहे हैं, बोले शादी मेरी जितनी शादी हुई सब हड़बड़ 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 हुआ है भाई वाकई में। और भगवान ने कहा सारी पत्नियों को तुम एक साथ बुलाओ, मैं सबको एक साथ आशीर्वाद दूंगा, एक एक को आशीर्वाद दूंगा। 16,108 तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। सब एक साथ आए, सबको आशीर्वाद दिया। अच्छा तुम वैराग्यपूर्ण बातें किया करते थे, आपने शादी की है कि नहीं? बोले हाँ, तुम्हारी भाभी का नाम है सुशीला। अच्छा तो भाभी मेरे लिए जरूर कुछ भेजी होगी, जरूर मेरे लिए कुछ न कुछ ना भेजी होगी। तो सुदामा जी छुपाने लगे। सुदामा जी उसे छुपाने लगे जो गठरी लेके आए थे, और गठरी को जैसे छुपाने लगे तो भगवान ने देखा और भगवान ने छीना। भगवान छीन लिए और छीन करके भगवान जो है, प्यारे भक्तजन, छीन करके भगवान उसे खोलने लगे। और खोल करके भगवान जो है, प्रभु ने एक मुट्ठी जब डाला मुख में, जैसे एक मुट्ठी चिड़वा अपने मुख में डाला, कहा स्वर्ग लोक की संपत्ति आज मैं सुदामा को देता हूँ। दूसरी मुट्ठी जैसे मुख में डाला, मन में संकल्प कर लिया कि सारी पृथ्वी के छत्र सम्राट को जितना सुख मिलता है उतना सुख मैं सुदामा को देता हूँ। तीसरी मुट्ठी जैसे डालने के लिए भगवान ने आगे बढ़ाया, तो रुक्मणी मैया हाथ पकड़ लेती है, बोले प्रभु, इशारा से बोलती है ज्यादा मत खाइए, कच्चा है, नुकसान करेगा। अंतरंग इशारे से बोली, बड़े बरस रहे हो पंडित जी के ऊपर। एक ब्राह्मण तो वो भी था भृगु, जिसने आपके सीने में लात मारा था, प्रहार किया था। हा? प्रभु ने भी इशारे में कहा था, वो एक ब्राह्मण वो भी तो था जो तुम्हारा चिट्ठी लेके आया था। हा? तभी तो मेरी पटरानी बनी हुई। सुंदर बातचीत हुआ। सुदामा जी एक रात्रि रुके, और एक रात्रि रुकने के बाद सुदामा जी वापस गए। एक रात्रि रुकने के बाद सुदामा जी जो है वापस चले गए। प्यारे बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। एक रात्रि रुकने के बाद सुदामा जी महाराज जो है वापस चले आए, और वापस जैसे आए तब देखा कि घर की नक्शा ही परिवर्तित हो गई है। हा? प्यारे भक्तजन, पूरे घर का नक्शा परिवर्तन हो गया है। घर को छोड़ करके जाने लगे, और घर को छोड़ करके जब जाने लगे तो भगवान द्वारकेश प्रकट हो गए और कहे कहाँ जा रहे हो सुदामा जी? बोले जो वैभव प्राप्त हुआ है उसका वो हमारा आशीर्वाद ही समझो। और जितना संपत्ति तुम्हें मिला है उसका तुम जो है उपभोग करो। ऐसा सुंदर कहने लगे प्यारे, जितना हमने आपको दिया है सबका आप जो उपभोग करो, और ये सब हमारा प्रसाद है, ये आप मानो। ऐसा सुंदर भगवान जो है कहने लगे। भगवान के चरणों में सुदामा जी गिरे। प्यारे भक्तजन, सुंदर भगवान का प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहा कि बोले प्रभु, इतनी संपत्ति आप मुझे क्यों दे दी? विश्वकर्मा को कहा कि रातों रात सुदामा के लिए नगर का निर्माण करवा दिया था भगवान ने। सुदामा जी अपने नगर में रहने नहीं चाहते थे, समझ रहे हो ना। और वो सब को छोड़ करके जा रहे थे, तब भगवान प्रकट होकर के कहे कि बोले आप बिल्कुल ना जाओ, ये सब हमारा आशीर्वाद है। तो सुदामा जी महाराज जो है उस आशीर्वाद को लेकर के सुंदर जीवन यापन करने लगे। और प्यारे भक्तजन, सुदामा जी भगवान के आशीर्वाद से परम पद धाम को प्राप्त हुए। ठीक है प्यारे भक्तजन, सुदामा की कथा सुनने से जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो है द्वारिका में रह रहे थे, और द्वारिका में रहते रहते भगवान को 100 वर्ष पूर्ण हो गया। एक दिन उनके पिता वसुदेव जी ने विचार किया कि बोले
बहुत दिन हो गया पूजा पाठ नहीं हुआ है, चलो यज्ञ करवाया जाए। तो बहुत बड़े एक सूर्य ग्रहण के अवसर पर एक कुरुक्षेत्र में भगवान के पिता वसुदेव जी ने यज्ञ का आयोजन करवाया। यज्ञ करवाना बहुत जरूरी होता है, पूजा पाठ। ये भी जो हो रहा है वो एक यज्ञ ही है, श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह यज्ञ। और यज्ञ का जब आयोजन किया तो यज्ञ में सबको आमंत्रित किया, आसपास वाले, नगर वाले, ब्रज वाले, मथुरा वाले, सबको, पांडवों को। और जहाँ यज्ञ हो रहा था वहां सबके रुकने के लिए अलग अलग छावनी बनाया गया था, तंबू, ताकि लोग आए तो वहां अपने अपने तंबू में निवास करें। और भगवान जो है तंबू बना बना के सबके लिए रखे थे। द्वारकाधीश जी भी आए यज्ञ में, पांडव वांडव आए, सब आए उस यज्ञ में, सब आकर के बैठे। उस यज्ञ में नंद बाबा और यशोदा मैया भी आई। यशोदा मैया को जब बात मालूम चला कि बोले मेरा कन्हैया आया हुआ है, तो सब तंबू के बाहर चिल्लाने लगे जाके, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। भगवान सोए थे, आराम कर रहे थे, उठ के सुने ये नाम तो केवल मुझे मेरी माँ यशोदा बुलाती है। बाहर जैसे आए और बाहर जब आए तब माँ के चरणों में झुक गए, और माँ के चरणों में झुक करके माँ को प्रणाम किए। यशोदा मैया ने गले से लगाया, सारी अपने पुत्रों को और सभी अपने परिवार वालों को बुलवाया, सबको मिलवाया, सबको मिलवाया है। और सब गले से लगे, माँ से यशोदा से मुलाकात हुआ। वहां पर सब एक दूसरे से मुलाकात करने लगे। द्रौपदी जो है, पांडवों की पत्नी द्रौपदी, ये भगवान की पत्नियों से मुलाकात करती है। मुलाकात करने के बाद सबसे पूछती है कि बोले तुम सबका विवाह कैसे हुआ? तो एक एक पत्नियां एक एक विवाह के बारे में बताने लगी, हमारा विवाह ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। भगवान की पत्नियों को मालूम चला कि हमारे यहाँ इस यज्ञ के कार्यक्रम में राधा रानी भी आई है। और राधा रानी आई है तो चलो राधा जी से मुलाकात करने चले। तो राधा जी से मुलाकात करने गए। राधा जी से जैसे मुलाकात करने गए तो प्यारे भक्तजन, राधा रानी से मुलाकात करने जब सब लोग गए, भगवान की पत्नियां जैसे ही प्रवेश करने लगी ना, तो द्वार पे सखियां खड़ी थी, उनको देख करके कहने लगी ये राधा रानी। बोले ये नहीं। आगे गए तो ये है क्या? बोले ये नहीं। अंदर गए तब देखे राधा रानी बैठी है सखियों के साथ घेर के। और रुक्मिणी आदि मैया राधा रानी से मुलाकात किए, मुलाकात किए। मुलाकात जैसे हुआ उसके पश्चात सत्संग की चर्चा हुई। सत्संग होती है कि नहीं? बोले आपकी कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद हो जाएगी तो सत्संग और होगा। तो कहा लो आप दूध पियो, हम आपके लिए दूध लेकर के आए हैं। तो राधा जी ने कहा कि बोले जब से हमारे कन्हैया ब्रज को छोड़ के आए हैं तो हम दूध पीना भूल गए। अरे इस दूध को हमारे स्वामी द्वारकाधीश ने ही भेजा है। जब ऐसा कहा तो राधा रानी गरम गरम दूध को छीन लिया और पी गई। वापस भगवान की पत्नियां जब वापस आए तब क्या देखा? भगवान के पैरों में फोड़े पड़े हुए हैं, बफोले बड़े बड़े, और बड़े बड़े बफोले पड़े हुए हैं। पत्नियां पूछने लगी, बोले आप कहाँ गए थे प्रभु, आपके पैरों में फोड़े कैसे आ गए हैं? तब कहा ये फोड़े तुम सब ने ही तो दिए हैं मुझे। ये फोड़ा तुम लोग ही तो दिए हो मुझे। तुमने मेरी किशोरी को गरम गरम दूध पिलाया, उनके हृदय में मेरे चरणों का वास है और मेरे हृदय में उनके चरणों का वास है, इसलिए तुम लोगों ने गरम गरम दूध उसे पिलाया, इसलिए फोड़े मेरे पैरों पर पड़ा है। प्यारे भक्तजन, उस यज्ञ स्थल में सबसे मेल मुलाकात हुआ। देखिए राधा जी और कृष्णचंद्र जी कोई अलग नहीं है, एक ही है। ठीक है, राधा कृष्ण स्वरूपाम वैस राधा कृष्ण स्वरूपिणम। नाम दो है लेकिन चीज एक ही है। ठीक है, नाम दो है लेकिन चीज एक ही है। राधा जी की कृपा के बिना आप जो है कृष्ण की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, राधा जी की कृपा के बिना आप जो है कृष्ण की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए राधा जी की महती कृपा होना बहुत जरूरी है प्यारे। ठीक है ना, राधा का नाम स्मरण रोज करना चाहिए, रोज कहना चाहिए राधे 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 राधे। कोई मुलाकात करे तो कहो राधे राधे, घर में बच्चे हैं तो उनको कहे राधे राधे, सो करके उठो तो कहे राधे राधे, किसी का फोन आया तो कहो राधे राधे। गुड मॉर्निंग और गुड नाइट को छोड़ो आप, है कि नहीं, केवल राधे राधे कहो, सीताराम कहो। आइए हम सब भी
राधे के नाम का उच्चारण करते हैं। बोलिए बरसाने वाली की राधा 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 मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना है कृपा बरसाए रखना है कृपा बरसाए रखना मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना है कृपा बरसाए रखना है कृपा बरसाए रखना मुझे तेरा ही सहारा महारानी मुझे तेरा ही सहारा महारानी मुझे तेरा ही सहारा राधा रानी मुझे तेरा ही सहारा राधा रानी चरणों से लिपटाए रखना कृपा बरसाए रखना है कृपा बरसाए रखना मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना है कृपा बरसाए रखना है कृपा बरसाए रखना छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे किशोरी तेरे दर पे आ गया है किशोरी तेरे दर पे आ गया है किशोरी तेरे दर पे आ गया छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे किशोरी तेरे दर पे आ गया है किशोरी तेरे दर पे आ गया है किशोरी तेरे दर पे आ गया मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी जग से बचाए रखना कृपा बरसाए रखना बरसाए रखना बरसाए रखना है बरसाए रखना राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा। श्वासों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं, है सदा ही तेरा नाम सिमरो, सदा ही तेरा नाम सिमरो। इन श्वासों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं, है सदा ही तेरा नाम सिमरो, तेरा नाम सिमरो। लागी लगन श्री राधा नाम वाले, लागी लगन श्री राधा नाम वाली, लागी लगन श्री राधा नाम वाले, लागी लगन श्री राधा नाम वाली। लगन लगाए रखना कृपा बरसाए रखना है, हे महारानी, कृपा बरसाए रखना, हे राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। राधा 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 तेरे नाम के रंग में रंग के मैं डोलूं ब्रज कलियन में, है मैं डोलूं ब्रज कलियन में, है मैं डोलूं ब्रज कलियन में। तेरे नाम के रंग में रंग के मैं डोलूं ब्रज कलियन में, है मैं डोलूं ब्रज कलियन में, मैं डोलूं ब्रज कलियन में। कहे चित्र विचित्र श्यामा प्यारे, चित्र विचित्र श्यामा प्यारी, कहे चित्र विचित्र श्यामा प्यारी, चित्र विचित्र श्यामा प्यारी। वृंदावन बसाए रखना, कृपा बरसाए रखना है,
तेरा ही सहारा राधा रानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, राधा 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 राधा। बोले राधा रानी सरकार की जय। तो राधा और कृष्ण तो प्यारे एक ही है, अलग नहीं है। ठीक है, राधा के बिना श्याम आधा और श्याम के बिना राधा आधा। प्यारे भक्तजन, राजा परीक्षित आज कथा सुन के अंतिम दिन की कथा है, गदगद हो रहे हैं प्यारे। अपने गोविंद को अपने मन में बार बार धारण करके सब ब्रजवासी यज्ञ से लौट गए। प्यारे भक्तजन, भगवान से जिसका संबंध जुड़ जाता है वो धन्य हो जाता है। समझ रहे हो ना? देखिए, आचार्य सुखदेव जी ने कहा, बोले हे राजा, तुम्हारा जो संबंध है तुम कितने भाग्यशाली हो। किससे कहा? परीक्षित जी से कहा। किसने कहा? सुखदेव जी महाराज कहे राजा परीक्षित से, बोले हे परीक्षित, तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हारा जो संबंध है भगवान से कितना अच्छा है। तीन तीन संबंध है तुम्हारा। परीक्षित जी का जो संबंध है वो तीन संबंध है। सुखदेव जी जब बताया तब परीक्षित ने कहा, बोले कैसे? पहला बोले, पहला संबंध तो ये है राजन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि सो माया बस भयो गुसाई बांध्यो कीट मरकट की नाई। ईश्वर का संबंध जीव से है। हम लोग ईश्वर के अंशी हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के अंश हैं। तो ये हमारा पहला संबंध हुआ। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी माता के गर्भ में जाकर के तुमको बचाए, गर्भ से आए, फिर तुम उसी गर्भ से जन्म ली, दूसरा संबंध। तीसरा, तुम्हारी जी जो दादी थी सुभद्रा, वो भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन थी। तुम भगवान के भांजे के पुत्र हो। तीन तीन संबंध हो गया। तुम बड़े भाग्यवान हो। परीक्षित ने पूछा, मेरी दादी सुभद्रा का विवाह दादा से कैसे हुआ था? अर्जुन से। तब कहा, सुनो राजन, तुम्हें बताता हूं। तुम्हारी जो दादी थी सुभद्रा, वो भगवान की प्रिय बहन, छोटे से लाड़ पाट से प्यार पोस के बड़ा किया था भगवान कृष्ण और दाऊ जी ने। दाऊ जी अपनी बहन की शादी दुर्योधन के साथ करना चाहते थे। ये भगवान श्री कृष्ण को कतई पसंद नहीं था। भगवान ने सोचा कि मैं अपनी बहन की शादी अर्जुन के साथ करवाऊं। अर्जुन को ब्राह्मण के वेश में ब्राह्मण भोजन करने अपने घर बुलाए, और ब्राह्मण भोजन धारण करके अर्जुन जब उनके घर आए, किनके घर? भगवान श्री कृष्ण के घर। ब्राह्मण भोजन कराया, दाऊ जी भी खूब सेवा की, बता दिया बहुत दूर के संत हैं, अर्जुनानंद संत अर्जुन। बोले सेवा करो भैया आप भी। अचानक उद्धव जी आए, कहे कि दाऊ जी भैया को महल में बुलावा आया है। दाऊ जी चले गए। कृष्णचंद्र ने इशारा कर दिया कि रथ खड़ा है अर्जुन, मेरी बहन को लेकर तुम चले जाओ। और भगवान जो है इतना कहा के चले गए। इतने में अर्जुन भगवान की बहन को लेकर के वहां से चले गए, रथ में बैठा के हरण कर लिया। दाऊ जी को जब ये बात मालूम चला कि मेरी बहन का हरण हुआ है, दाऊ जी क्रोधित में आ गए और मारने के लिए दौड़े। भगवान ने समझाया कि वो कोई दूसरे नहीं अर्जुन ही थे, ये सब सारा खेल मैंने रचा था। बोले ऐसा क्यों किया तुमने? बोले भैया बात ऐसा है, दुर्योधन तो मर जाएगा कल के डेट में, उसकी आयु तो आधी है, और उनके साथ में विवाह क्यों किया जाए हमारी बहन का? और दुष्ट है, दुष्ट के साथ में शादी क्यों करें हम अपनी बहन का? इसलिए हम जो है शादी जो है
अर्जुन के साथ करा दी। ये बात तुम मुझे पहले बताते तो इतना खेल रचने का क्या कारण रहता है, सीधे बुला के शादी करा देते, है कि नहीं। तो भगवान श्री सुखदेव जी महाराज सुंदर कथा बताने लगे। प्यारे भक्तजन कहे कि बोले देखो राजन, आज तुम्हारा अंतिम दिवस है और अंतिम दिवस की बेला में आज हम पहुंच चुके हैं। एकादश स्कंद में प्रवेश करते हैं। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपनी सभा में बैठे हुए थे और भगवान श्री कृष्ण जब अपनी सभा में बैठे थे तो अपने सारे पुत्रों को बुला के भगवान उपदेश दे रहे थे। क्या उपदेश दे रहे थे? भगवान श्री कृष्ण बोले देखो प्यारे बच्चों, व्यक्ति को बिगड़ने के 4 साधन होते हैं, रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकता। एक एक में पिनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। सुंदर रूप का होना, युवावस्था का होना, ज्यादा संपत्ति का होना और सत्ता का मिल जाना, ये 4 चीज जिसके पास है और उसके पास दिमाग नहीं है तो वो व्यक्ति बिगड़ सकता है। और ये चारों चीज तुम्हारे पास है, तुम अपने हमेशा विवेक से कार्य लेना, कभी किसी अधर्मी का संग मत देना, समेधा धर्म के रास्ते पर चलना और धर्मियों के साथ रहना, संतों का साथ देना, संतों का संग करना और कभी संतों का हृदय मत दुखाना, किसी साधु का किसी ब्राह्मण का, क्योंकि साधवो हृदयम मह्यम, साधु मेरा हृदय है और मैं साधु के हृदय में मेरा वास होता है। इसलिए तुम जो है कभी संतों का अपमान मत करना। भगवान के जो बच्चे थे भगवान की बात को हल्के में ले रहे थे और हंसी उड़ा रहे थे, सिर गिरा के हंस रहे थे। भगवान ने कहा कि बोले तुम सबको इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। भगवान के जो बच्चे हैं वो एक दिन भ्रमण करने निकले और भ्रमण करते करते ऐसे स्थान में जहां पहुंचे जहां संत गण विराजमान रहते हैं। संत कहां पहुंच गए? प्रभास क्षेत्र में। और प्रभास क्षेत्र में जब पहुंचे तब वहां पर बड़े बड़े संत बैठे थे। तो भगवान के पुत्र पौत्रों ने क्या किया? जो सांब था ना, सांब को गर्भवती नारी बना दिया और गर्भ में कपड़ों को बांध करके चले गए, नकली नारी का रूप बना के, और जाके संतों को प्रणाम करने लगे। और प्रणाम करते करते पूछा, बोले बताओ इनके गर्भ से क्या होगा, इनके गर्भ से क्या होगा। सारे संतों को प्रणाम किया, सब संत तो चुप बैठे थे। अंतिम में बैठे थे श्री दुर्वासा जी महाराज। दुर्वासा के पास जब गए तो दुर्वासा जी का प्रणाम किया, पूछा बताओ ये हमारी पत्नी है, इनके गर्भ से क्या होगा। दुर्वासा जी अपनी शक्ति से जान गए ये लोग तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र पौत्र हैं और जानबूझ करके रूप को बदल के आके पूछ रहे हैं। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि तुम सबको महान कष्ट का सामना करना पड़ेगा, तुम्हारे वंश का नाश हो जाएगा, मेरा श्राप है। तुम्हारे गर्भ से कोई लड़की या लड़का नहीं होगा, तुम्हारे गर्भ से लोहे का मूसल जन्म लेगा और वो लोहे का मूसल तुम्हारा सर्वनाश करेगा। जाओ। सब लोग डर गए, समुद्र किनारे चले आए दौड़े दौड़े, कपड़ों को निकाला तो लोहे का मूसल इतना बड़ा, अब उसको घसने लगे पत्थर से। जब उस लोहे को घर्षण करने लगे पत्थर से तो छोटा छोटा कण निकलने लगा, छोटा छोटा कण, और छोटा छोटा जो कण निकला उससे लंबी लंबी नुकीली नुकीली एरका नाम का जो घास होता है, वो एरका नाम का घास उत्पन्न होने लगा। बहस छिड़ गई भगवान के बच्चों के पास, आपस में मतभेद हो गया और ये लड़ाई करने लगे। एरका नाम के घास को उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे को मारने लगे और सब के सब मारे गए। छोटा सा जो लोहा का कण बचा था उसे सागर में, समुद्र में फेंक दिए। समझ रहे हो ना? कुछ ही भगवान के वंशज बचे थे, 64 करोड़। श्राप था कि यदुवंशियों का नाश हो जाएगा और इसी श्राप को सिद्ध करने के लिए भगवान इस परम धाम को अपने जाएंगे। भगवान इस धरातल को छोड़ करके गोलोक धाम जाएंगे इसी श्राप के कारण। कथा में आप सुनोगे, लोहा का जो छोटा सा कण बचा था उसे एक मछली अंदर निगल गई थी। एक जरा नाम का बहलिया शिकारी आया, जाल डाला और मछली को पकड़ के ले गया। मछली को फाड़ा तो लोहा का चमकता हुआ कण हीरा के जैसे चमक रहा था। उसको उन्होंने बाण बना लिया, बाण बना करके शिकार करने चले गए। प्यारे भक्तजन, आज भगवान कृष्णचंद्र जो है आज बैठे हुए हैं पीपल के पेड़ के नीचे भालका क्षेत्र में। द्वारिका नगरी जब जाओगे तो भालका क्षेत्र पड़ता है, भालका, उस क्षेत्र में भगवान जो है पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। आज उद्धव अर्जुन सब है वहां पर, सबको मालूम चल गया कि भगवान जाने वाले हैं।
भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुम यहाँ से चले जाओ, ये मेरा आदेश है, मेरी पत्नियों को दूर ले जाओ, क्योंकि मैं जब तक यहाँ रहूंगा तो ये द्वारिका में प्रलय नहीं आएगा, और मेरे जाने के बाद मेरा जो राजमहल है वो जा करके समुद्र में डूब जाएगा। अर्जुन जो है भगवान की पत्नियों को लेकर चले गए। धनुर्धर था, अर्जुन को घमंड था, अहंकार था धनुर्विद्या का। भगवान स्वयं एक भील का रूप बना के आके अपनी पत्नियों को हरण करके भागने लगे। अर्जुन जो है अपने धनुष का प्रयोग जब करने लगे तो धनुष से बाण चल ही नहीं रहे, खत्म शक्ति। उद्धव आया, उद्धव आके कहा, बोले प्रभु आप हम सबको छोड़ के जा रहे हो? बोले हाँ मैं जा रहा हूँ उद्धव। बोले प्रभु मुझे भी ले चलो आप अपने साथ, मैं भी जाना चाहता हूँ। उद्धव जी की बात को सुन करके कहा कि तुम नहीं जा सकते। बोले प्रभु संसार में मैं जिंदा कैसे रहूंगा? तब कहा कि सुनो, एक बार यदु नाम के एक राजा थे और उन्होंने दत्तात्रेय भगवान से मुलाकात किया, है ना। तो दत्तात्रेय जी से पूछा कि आप संसार में, राजा यदु ने दत्तात्रेय जी महाराज से पूछा था कि आप संसार में रहते कैसे हो? तब उन्होंने बताया था कि मैं जिनसे जिनसे ज्ञान मिलते जाता है उनको गुरु बना लेता हूँ। पृथ्वी को बनाया, आकाश को बनाया, चंद्रमा को, वायु को, सबको मैं गुरु बनाया और उनसे ज्ञान ले लेकर के जीवन यापन करता हूँ। 24 गुरु दत्तात्रेय जी के। उद्धव जी को समझाया, उद्धव तुमको भी बद्री आश्रम जाओ, सत्संग करो। तो कहा कि बोले प्रभु आपको प्राप्त करने का सबसे सरलतम साधन क्या है, आप बताएंगे? तो कहे मुझे प्राप्त करने का सबसे सरलतम साधन है सत्संग। क्या चीज है? बोले तुम सत्संग करो और सत्संग जब करोगे तो तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। उद्धव जी को भेजा। भगवान के शरीर में जो सुगंध था, इत्र, इत्र की खुशबू को सूंघते सूंघते कौन आ गया? दारू। दारू भगवान का सारथी था। और दारू को जो है भगवान के सुगंध को लेते लेते जब आया तो भगवान के पास आके कहा कि बोले प्रभु आप हमें छोड़ के जा रहे हो, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ो, मैं आपका सारथी हूं। बोले मुझे भी अपने साथ ले चलो। भगवान ने मना कर दिया, बोले नहीं लेके जा सकता। तुम मेरे जो बच्चे हैं उनको द्वारिका से दूर ले जाओ, क्योंकि मेरे जाने के बाद द्वारिका में प्रलय आएगा। कुछ बच्चे मेरे बच्चे उन्हें वृंदावन ले जाओ। और भगवान बैठे थे उसी समय वो जरा नाम का बहरे आया। भगवान सोए हुए थे तो भगवान का जो पैर का नाखून है वो हीरों के समान चमक रहा था। और वो बहलिया जो आया, वो बहलिया जो है बाण मार दिया। भगवान के पैरों को हिरण का नेत्र समझ के बाण चला दिया। और वही लोहे का जो बाण जो दुर्वासा का था ना, जिसको बाण बनाया था, वही बाण आके भगवान के पैरों में लग गया। और उसी बाण का आड़ लेकर के भगवान आज परम पद धाम जाने वाले हैं। वो शिकारी दौड़े दौड़े आया, बोले प्रभु आपको बाण लग गया, मैं मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। बोले नहीं जरा, बोले इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बोले हिसाब बराबर करना था, पिछले वर्ष मैं राम था, तुम बाली थे, इस बार मैं कृष्ण हूँ, तुम शिकारी बने हो। तुमने मुझे बाण मारा, पिछली बार मैंने तुम्हें बाण मारा, दोनों का हिसाब बराबर हो गया। और कहा बोले कि बोले मेरा समय आ गया है, जरा मुझे जाना होगा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो है अपने रथ, अपने चक्र, अपने घोड़े सभी के साथ भगवान जो है गोलोक धाम चले गए। प्रेम से बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। भगवान चले गए संसार को छोड़ करके। परीक्षित से कहा कि बोले परीक्षित तुम बहुत धन्य हो, मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। बोले करो प्रभु, आज तुम्हारा अंतिम दिवस है। एक बात बताओ, तुम जो है कथा सुने हो, भागवत की कथा, एक बात बताओ, क्या तुमने कथा सुना है? इसके बाद तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? आज 7वां दिन है, क्या तुम मरोगे? इस बात को सुन करके परीक्षित ने जवाब दिया, बोले, 7 दिन, 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 7 दिन,
प्रभु मैंने जन्म लिया ही नहीं है तो मैं मरूंगा कैसे, मैंने जन्म लिया ही नहीं तो मैं मरूंगा कैसे। सुखदेव जी बोले बस मैं समझ गया राजा, तुमने भागवत कथा सुनी है और मैं मरूंगा ये शब्द तो मन से निकाल ही देना चाहिए, मैं मरूंगा। ये पशु वाली बुद्धि है, उसे त्यागो। ये संसार स्वप्नरत है, प्रभु का मैं अंश हूं, उनकी प्राप्ति ही मेरा लक्ष्य है। ये सब मनुष्यों को जीवन में एक लक्ष्य बनाना चाहिए कि हम भगवान को कैसे प्राप्त करें। सुखदेव जी चाहते थे तो मृत्यु को टाल सकते थे, लेकिन नहीं, मृत्यु को टालना समाधान नहीं है। आत्मबोध करा देना, ज्ञान प्रदान करवाना, यही एक मुक्ति का मार्ग है। सुखदेव जी महाराज खड़े हो गए, राजा परीक्षित ने पूजन किया और पूजन करने के बाद सुखदेव जी वहां से चले गए। भगवान सुखदेव जी ने राजा को बताया था कि तुम्हारे जाने के बाद ये देश खंड खंड हो जाएगा, तुम्हारे जैसा राजा कोई नहीं होगा, कलयुग में पाप खूब बढ़ जाएगा, कलयुग में खूब धर्मी लोग रहेंगे, तुम्हारे जैसा राजा नहीं होगा। आज परीक्षित जी का अंतिम दिवस है प्यारे, और तक्षक नाग आ रहा है। तो तक्षक नाग जब आ रहे थे ना परीक्षित को काटने के लिए, तो कश्यप ऋषि उन्हें रोक दिए। कश्यप ऋषि जो है उन्हें रोक लिए कि तुम मत जाओ, परीक्षित को डसने के लिए मत जाओ तुम। जब कहा कि परीक्षित को डसने के लिए तुम मत जाओ, तो प्यारे भक्तजन जैसे ही कहा कि परीक्षित को डसने मत जाओ, तो कश्यप और तक्षक अपनी अपनी शक्ति के प्रदर्शन करने लगे। तक्षक नाग जब हरे भरे पीपल के वृक्ष में फन मारा तो वो सूख गया। कश्यप ऋषि जब जल लेकर के डाले तो वो हरा भरा हो गया। ब्रह्मा जी आके कहे कि बोले एक ऋषि का श्राप है श्रृंगी का, जिसे सिद्ध होने दो, कश्यप मत रोको। तब तक्षक नाग गया, लेकिन परीक्षित को तो भारी सुरक्षा में रखा गया था ना, ये बोले कोई एक छोटा सा जंतु आके उसे डसे मत। लेकिन ये तो श्राप है, हो गई। राजा परीक्षित को एक फूलों का हार पहनाने वाला माली रोज फूलों का हार पहनाता था। गेंदे के फूल में तक्षक नाग जो है छोटा सा स्वरूप बना के घुस गया, और जैसे ही माली जो है जाके परीक्षित को माला पहनाया, उसमें से निकला और राजा परीक्षित को डस लिया। परीक्षित को डस लिया। परीक्षित का आज 7वां दिन पूर्ण हुआ, लेकिन परीक्षित को इस शरीर को डसा है, आत्मा तो परमात्मा में जाके मिल चुका था, क्योंकि वो कथा सुन रहे थे और सामने भगवान खड़े होकर के उनको बुला रहे थे परीक्षित को। तो परीक्षित जी की मुक्ति हुई और आज भागवत कथा भी यहाँ संपन्न हुआ। प्यारे भक्तजन 7 दिन की कथा है, और तक्षक नाग आपको भी डसने वाला है और हमको भी डसने वाला है। पूछो कैसे? तक्षक नाग जो है 7वां दिन ही आएगा डसने के लिए, तो हम सब के लिए 7वां दिन ही बना हुआ है। 7 वार ही है हमारा और आपका, है कि नहीं? तो हम सबको भी यही सोच के जीवन जीना चाहिए कि तक्षक नाग 7वां दिन आएगा हमको डसने के लिए, इसलिए हम जीवन को सुधारें, धर्म के रास्ते पर चले, अच्छा कार्य करें, ईश्वर का स्मरण करें, माला जप करें, उनका ध्यान करें, उनकी सेवा करें, उनका कीर्तन सुने, उनकी कथा सुने, क्योंकि 7वें दिन में सबको तो जाना है। 8वां दिन तो किसी के लिए बना ही नहीं है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर आ गया सोमवार। 8वां वार या 8वां दिन है किसी के पास? तो ये मान करके चलना चाहिए कि तक्षक नाग हमें भी डसने वाला है। तो आइए, कथा यहाँ पूर्ण हुआ और हम सब जो है एक बार भागवत के अंतिम श्लोकों का नमन करेंगे, पाठ करेंगे। मेरे साथ आप लोग सब कहना, क्या कहना? चलिए बोलिए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। अपने हाथ को उठाइए और कहिए श्री हरिये नमः, श्री हरिये नमः, श्री हरिये नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास नारायण भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की। तो तुलसी वर्षा करेंगे अब तुरंत। राके परिवार के भक्तों से निवेदन है कि तुलसी की वर्षा के लिए तुलसी बांटे, और तुलसी बांटने के बाद, तुलसी वर्षा के बाद आप लोग आना तुलसी चढ़ाने, तो उसी समय चना वना जो लाए हो ना वो सब उसी समय चढ़ा देना, और फिर बार बार आने जाने से समय का नुकसान होता है।
तो तुलसी जो है आप लोग जो है तुलसी चढ़ाने जब आओगे ना तो उसी समय सब चढ़ा देना एक साथ, चना वना चावल जो लाए हो पोटली, तो तुलसी वर्षा करना है। तुलसी को सभी भक्तों को बांट दीजिए। उदय बाबू तुलसी बंटवा दीजिए सभी भक्तों को। रिंकू तुलसी बांटो पेपर में सबको। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होगा और तुलसी चढ़ाना है आप लोगों को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल बोल के। और तुलसी बांटोगे तो एक ही निवेदन है मेरा, तुलसी आप लोग जो है एक भी पत्ता नीचे मत गिराना, बार बार उठाना पड़ता है, पैरों में लगता है, ठीक है। तो तुलसी जो है वर्षा करना है, तो तुलसी वर्षा के समय ध्यान देना, तुलसी का एक भी पत्ता नीचे ना गिरे। जय श्री